मैंने रात को एक कॉल लिया था। तुम मत समझाओ। तुम 1 मिनट 8 सेकंड देर हो गए। तुमको मुझे माफ करने के लिए एक तोहफा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तुम क्या चाहोगे? क्या यह नवीनतम EVB एप्पल 16 मैक्स है? यह कम से कम 10,000 से अधिक का होगा। मेरे इस महीने की तनख्वाह और मेरी ड्राइविंग सर्विस से कमाई मैंने सब तुम्हें दे दिया है। मैं अभी मेरे पास नहीं है। तुम क्या मतलब कर रहे हो? मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारा पैसा खर्च किया है ना? सिसी, माफ करना। यह 200, यह मैंने अभी ड्राइवर का काम करके कमाया है। सब तुम्हें दे दी। चलो हम तोड़ते हैं। तुम क्या मतलब कर रहे हो? सिर्फ 200 रुपए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि लियू श्वेडोंग ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं वादा करता हूँ कि मुझे फिर से इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तुम तो एक बेकार की बात हो। धोखा? ठीक है। यह 1000 युआन तुम्हारे लिए है। परिवार वाले कौन छिप रहे हैं? पीछे से नीचे आ रहा है। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ। फॉरवर्डिंग सिस्टम सक्रिय हो गया है। आकर्षण स्तर 90 अंक की देवी आपके लिए खर्च करेगी। 10 लाख गुना कैशबैक मिलेगा। ओह, यह है। अरे तुम 1 मिनट रुको। क्या यह पर्याप्त नहीं है? ये सब तुम्हारे लिए नहीं। कोई बात नहीं, मैं पहले चला जाता हूँ। अरे यह देवी बहन मेरे पास कैसे हो सकती है? यह तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम तो जन्म से ही नरम रोटी के लिए बने हो। क्या आवाज है? मैं तुम्हें नरम रोटी का राजा बनाने में मदद करने वाला हूँ। बेवकूफ सिस्टम हूँ। तुम मुझे नरम बहन कह सकते हो। एक छोटी सी बात, 2 देवियों का स्वचालित बंधन सफल हुआ। 1005 नरम बहन मुद्रा की वापसी पुरस्कार प्राप्त करें। 1 करोड़ 5 लाख। कितना? 10,000 50 लाख। क्या यह इतनी खतरनाक स्थिति में आ गया है? आ 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 और एक आश्चर्यजनक इनाम है। अरे वाह! तो मुझे अब क्रूरता शुरू करनी पड़ेगी। मैं वाह! अब 90 अंक से कम वाले मुझे नजर नहीं आते। यह तो मेरी उम्र से भी बड़ा है। अरे पास। भाई मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ इस टूटे हुए अंगूठी के लायक हूँ, है ना? तुम नहीं जा सकते। भाई तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं सब कुछ मान लूंगा। भाई आहा। सार्वजनिक जगह पर तुम सच में एक अच्छी लड़की को परेशान करने की हिम्मत करते हो। अरे क्या तुम विश्वास करते हो मैं सुरक्षा गार्ड को तुम्हें बाहर निकालने के लिए कह दूं? तुम्हारी माँ को। मैं तो इस मॉल का प्लेटिनम VIP हूँ, तो मैनेजर भी मुझसे झुककर बात करेगा। सुरक्षा गार्ड पहले तुम्हें ही बाहर करेगा। यह मूर्ख कहाँ से आया? मैं तो मौके का फायदा उठाकर कीमत बढ़ाने का सोच रही थी। इस महाशय, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगी। अगर नहीं तो तुम पहले चले जाओ। कैसे मैं हीरो बनकर सुंदरियों की मदद करूं? अच्छी भावनाएं तो नकारात्मक हैं। पेशेवर धन लोलुप महिला, तो ये धन लोलुप महिला भी एक पेशा है। यह लड़का किससे खुश नहीं है? मैं तुमसे। दोनों में टकराव है। अगर यह हासिल कर लिया तो नुकसान काफी होगा। बेटी तुम चिंता मत करो, आज इस मामले को मैं संभाल लूंगी। मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। रुकने के लिए तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारी तो पूरी तरह से गरीबों की गंध आ रही है। अरे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? और तुम दूसरों से नायकों की तरह सुंदरियों को बचाने की उम्मीद कर रहे हो? अरे हाँ। तुम सुंदरियों से शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। तुमने इतना छोटा अंगूठी ही क्यों लिया? यह तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह तुम्हारी सुंदरियों का अंगूठी है।
कम से कम एक भाई के बराबर तो होना चाहिए। कबूतर का अंडा, वही कबूतर का अंडा। छोटे कान भाई, भाई थोड़ी देर में तुम्हें एक कबूतर का अंडा खरीद कर दूंगा। बड़ा हीरा जड़ित अंगूठी, इस लूजर को दिखाने के लिए कि असली ताकत क्या होती है। सर, आपको क्या चाहिए? आपकी दुकान का कबूतर का अंडा मुझे एक दे दो। अगर यह ऑर्डर पूरा हो गया तो इस महीने का सेल्स चैंपियन मैं ही बन गया हूँ। यह देखो, इतना पैसा कैसे चुना इतना सस्ता कबूतर का अंडा? अरे, हमें इन सभी गहनों की कतारें जरूर जीतनी हैं, ताकि हमारी गरिमा का प्रदर्शन हो सके। ब्लैक गोल्ड वीआईपी की पहचान। मैं तेरा बा। कबूतर जैसी बड़ी अंगूठी, एक अंगूठी साल भर की कमाई के बराबर। परियों, 2 पंक्तियां गहने चुन लीजिए, मैं आपको दूंगा। बस आप कृपया डिनर में थोड़ा बचत करें। 2 पंक्तियां? हाँ। सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आज आप इसे खरीदने में असमर्थ हैं, तो मैं आपकी जीभ काट दूंगा। मैं घुटने के बल बैठकर कुत्ते की तरह रेंगूंगा, आपके जूते चाटूंगा और सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है, मैं तुरंत उसे बुलाने जा रहा हूँ। नमस्ते सर, कृपया बताएं कौन सा मॉडल पसंद है? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? कम बातें करो, तुमने अभी कहा था कि 2 पंक्तियों के गहने खरीदने हैं। छोटे, तुम इन 2 पंक्तियों के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, पीछे की तरफ। सर, इनकी कुल कीमत 2.93 मिलियन युआन है। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? आप मेरे लिए बहुत पैसे बचा रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ चुने। आइए एक साथ 5 मिलियन इकट्ठा करें। अरे, तुम इस पर देखो। यह कबूतर का अंडा अच्छा है, क्या पसंद है? यह अंगूठी हमारी दुकान की लिमिटेड एडिशन है। मूल्य 5 मिलियन युआन है। सिर्फ 500? मास्टर जी, तो सबसे महंगा क्या है आपकी दुकान में? हाँ सुंदर बहन जी, आप मेरी मदद करिए। क्या आप भुगतान कर रहे हैं या नहीं? सर, अगर आप खरीदने का इरादा नहीं रखते हैं तो मैं इसे वापस ले लूंगा। बंद कर, मुझे पता है कि तुम चुका नहीं सकते। मेरी अच्छी बातों को खराब करने की हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बदसो पिको, वह एक बदसो बूम सो। बूम सो बूलिंग ऑन द बूम सो। बूम बह हैंग ला मैन यू। बदसो। बस्सो 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 बस्सो। 100 लाख। कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है कि हमने सचमुच धन के देवता के गन कार्ड का सामना किया हो? ये मिस, ये मैंने पैसे चुका दिए हैं। आप आज यहाँ 1000 गहने चुन सकती हैं। कैसा रहेगा? अब मैं योग्य हूँ आपके साथ डिनर करने के लिए। भाई, आप तो बहुत सक्षम हैं। भाई, आपको क्या कहते हैं? लियू झू। पूरब भाई, तो तुमने अभी जो ये गहने बताए, श्रम किया है बॉस। आज तुमने किसी को तोहफा दिया, तो आज रात मैं तुम्हें साथ में खाना खिलाऊंगा। संबंध बढ़कर 25 हो गया। 10 मिलियन का पानी डालकर सिर्फ 25 की अच्छी भावना बढ़ी। एक रात का खाना बदला। सच में आप प्लैटिनम कर रहे हैं। आपके इस क्षेत्र का ज्ञान वास्तव में गहरा है। छोटा को उसके पास बस थोड़े पैसे हैं, आप उसे देखिए। सर, आप कौन हैं? हमने अभी नहीं कहा था, अगर कोई इन गहनों को खरीद ले तो उसे घुटने के बल बैठकर कुत्ते की तरह चलना होगा। अरे गुई दीदी, मैंने आज यहाँ 1 करोड़ खर्च किए, क्या मैं भी एक सदस्यता ले सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई डोंग, आप एक दिन में 10 मिलियन युआन से अधिक खर्च करते हैं। थोड़ी देर में यह मॉल तुरंत घोषणा करेगा। आपको बधाई, शायद यह ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। अरे वाह, गुप्त धन कुबेर ने खुलकर पैसे खर्च किए। मॉल की घंटी 10 बार बजी। अरे बदमाश, तू मेरे लिए इंतजार कर। यह आपके द्वारा खरीदी गई ज्वेलरी है। हाल ही में प्रदर्शन कमजोर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। डोंग भाई, चलो हम चलते हैं। आज रात वो लोग हाँ फिर से खा रहे हैं, तुम जाओ। अरे ठीक है, हाँ। 2-1। मूव मत करो।
आह, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं गॉक विमन हूँ। ओह, मैं बस तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहता था। अगर तुम नहीं होते तो आज का यह प्रदर्शन वांग जी छीन लेती। कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं। डोंग जी, उसे भूख लगी है, बात मत करो। चलो अब चलते हैं। हाँ भाई डोंग, तुम आज रात आ रहे हो, क्या तुम समझते हो? पहले आओ पहले पाओ। तुमने नहीं देखा, भाई डोंग ने आज रात मेरे साथ अपॉइंटमेंट लिया है। अरे 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 वो, हाँ तुम जाओ, चलो चलो। हाँ 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 हाँ। यह ठीक है, वरना मैंने जो डिजाइनर की पहचान बनाने में मेहनत की है, अगर वह उजागर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। पुस्सू पुस्सू पुस्सू। वह एक पुस्सू बोबो बोबो है। ब्लिंग ब्लिंग ऑन द बोबो बम्बा 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 हैंड ला बम्बा बोसा। बोसा एक बड़ा बोबो है। भाई तुम कितने हैंडसम हो। मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मुझे एक चुंबन दो तो भी नहीं होगा। भाई डोंग, हाँ, ताई जियाओके ने आपके लिए खरीदी, सिर्फ 1000 युआन की है। कृपया इसे मत नकारो। अरे कैसे नकार सकता हूँ, ये तो संभव ही नहीं है। 1000 युआन। इसके नवीनीकरण के लिए बस मुझे 100 मिलियन युआन दीजिए। मैं सच में इस पर निर्भर हो गया हूँ। लियू शुडोंग, रात को कक्षा की पार्टी में तुम्हें जरूर आना चाहिए। तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। झाओ पिंग, लगता है कि पिछली बार सबने उससे मिल लिया था। इस बार वह कक्षा की बैठक में मुझे अपमानित करना चाहता है। क्यों न मैं बाहर कुछ काम कर लूं, वरना तुम पहले लौट जाओ। हाँ, वह तो अभी तुम्हारे साथ रात का खाना नहीं खा रहा है। अरे अच्छा, खाना देर से भी आए तो क्या, जब मैं लौटूंगा तो। हाँ, वो छोटा के 24 घंटे हमेशा आपकी पुकार का इंतजार। मैं इस भावना से लड़ नहीं सकता, मुझे नहीं। सर, जूते की अलमारी में एक ग्राहक आया है जो रोल्स रॉयस चला रहा है। देखने में काफी अमीर लग रहा है। पल्सो पल्सो पल्सो, वो एक पल्सो बुल्डो है। बुल्डो बुलिंग ऑन द बुल्डो बूम बा। बूम बाह लड़का, क्या तुम जानते हो 2 दिन पहले मैं भी एक ड्राइवर था। क्या तुम जानते हो जिंदगी में क्या चाहिए? क्या खुशी। सकारात्मक। समझे, मेरे साथ आओ। 321 खुशी। मिल गए। तुम कौन हो बहन? है मैं पहले ही ऊपर चला जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आइए इस छात्र के साथ हम एक जाम पीते हैं। एक जाम पीते हैं। बड़े दादा, टेंग भाई, यह कितने का है? अरे ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही है, लगभग 150 के आसपास होगा। हाँ 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 हाँ। हेंग भाई बहुत ताकतवर है। पहले स्कूल में आखिरी कतार में बैठता था, हमारे बीच सबसे अच्छा चलता था। अरे नहीं नहीं, ये सब तो कुछ लोग हैं। बस बातें कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अरे लेकिन बात ये है कि छोटे लियाओ, मुझे लगता है कि तुम तो गिर गए हो। अरे छोटे लियाओ, क्या तुम पहले और भी ज्यादा अच्छा था? अरे बात मत करो, नीचे झुको। मैंने लियू शुडोंग से प्रेम किया, यह मेरी जिंदगी का अपमान है। मंच पर हान को आमंत्रित करें। ओम भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह ड्राइवर का काम करता है? यह कैसे एकदम हाई फैशन हो गया? हाँ हाँ, यह तो निश्चित है। छोटे डोंग ने कक्षा की बैठक में शामिल होने के लिए इज्जत बढ़ाने के लिए खासकर एक सूट किराए पर लिया है। हाँ, मेरा यह हाई फैशन है, लेकिन यह वैश्विक सीमित संस्करण का विशेष किराया है। आहो, क्या तुम्हें बैठने दिया? इस जगह पर रुक जाओ। यह हमारे पेंग भाई ने देवी के लिए छोड़ी है। यह जगह फिर भी तुम्हारी है। छोटे डोंग, क्या तुम अपनी पहचान नहीं पहचान पा रहे हो? अरे क्यों न आईने में देख लो। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से ज्यादा इस जगह के लिए उपयुक्त हूँ, इस जगह पर बैठने के लिए। लियू शुएडोंग, क्या तुमने मुंह पर तावीज नहीं देखा? कीमत 188, 888। शोभायमान ड्रैगन का सेट, विशेष रूप से हमारे माननीय अतिथियों को भेंट।
हा 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 हा। ड्रैगन का सेट। यह कितने बड़े कलाकार होंगे जो माननीय भाई को देना चाहते हैं। नीचे की महंगी कार क्या तुम्हारी है? सर, क्या नीचे की महंगी कार आपकी है? अरे मेरी है। हाँ 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 हाँ, मेरी ही है। नीचे वाली बड़ी जी कार मेरी है। अरे, यह सेवा इतनी खराब क्यों है? अभी ड्रैगन सेट भी भेजा गया है। माफ कीजिए सर, मैं बस आपसे बात कर रहा था। सर, आपके नीचे की रोल्स रॉयस फैंटम आपके लिए ठीक कर दी गई है। यहाँ आपकी चाबी है। सच में यह तो रोल्स रॉयस है। हमारे शहर में भी इसकी कुछ ही गाड़ियाँ हैं। अरे, आप सच कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? यह तो बस एक यात्रा का साधन है। भाई, आप अब क्या कर रहे हैं? अरे बेवकूफ मत बनो, मैं देख रहा हूँ। यह जरूर उसने बड़े ग्राहक की कार चुराई है। मैं फंस गया। ऐसा है, सोचा नहीं था लियू श्वेडोंग। आप अब इतने दिखावे वाले हो गए हैं। अगर आप ऊंच नीच की रेस भी नहीं करते तो ठीक था, लेकिन आप मालिक की कार किराए पर लेकर दिखावा करना चाहते हैं। मैं तो आपको चुपके से पसंद करता हूँ। सच में आंखें बंद हो गई हैं। शायद अंधा होना और भी अच्छा लगेगा, जिस व्यक्ति का आकर्षण मान 85 से कम हो। मैं आलसी बहन। तुम तो आटे जैसी हो लियू श्वेडोंग। तो तुम जल्दी कार खरीद कर वापस जाओ। अगर टकरा गई तो तुम अपनी जान से चुकाना पड़ेगा। सोचा था यह तियानमा है, असल में यह एक बूढ़ी औरत है। मेरे पास अभी एक पासबुक है, उसमें ज्यादा नहीं, बस 50 लाख हैं। अब मैंने अभी सदस्यता ली है। ले जाओ, दोपहर को वापस आऊंगा। छोटी डोंगजी, भाग जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी मेरे देवी के स्थान से तुरंत नीचे उतर जाओ। अपनी फेंकी हुई सूट पहनना छोड़ दो। अपनी प्लास्टिक की बेंच पर बैठो। हमसे अच्छी तरह से माफी मांगो। शायद हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। क्या ऐसा है? हाँ हाँ हाँ। अब हम तुम्हें छोटे डोंगजी कहेंगे। तुम बस कहो, दास यहाँ है। छोटे डोंगजी पेशाब कर रहे हैं। छोटे डोंगजी आकर मेरे कंधे दबाओ। हाँ हाँ हाँ। माफ करना दोस्तों, यांग काईहुआन के लिए एक गहना डिजाइन किया। देरी हो गई। यांग क्या हुआ? मुझे पता है, मुझे पता है। गहनों के डिजाइनर हैं। तुम ज्वेलरी कंसल्टेंट नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, डोंग भाई तुम नहीं आ रहे हो। क्यों श्याओ भाई, मत कहो। मैं समझता हूँ तुम्हें। ऐसे स्वार्थी लोगों की भीड़ में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। सकारात्मकता में 10 अंक बढ़े। देवी, तो ये कब पीने वाला है? रिश्ते में ऐसा अच्छा क्यों पीता है? अरे उठकर तुम्हारे लिए जगह बना देता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं भाई डोंग को प्लास्टिक स्टूल पर कैसे बैठने दे सकता हूँ? मैं बस यहाँ बैठ सकता हूँ और भाई डोंग के साथ रह सकता हूँ। देवी, तुम उसकी बातों में मत आना। उसके कपड़े तो सभी किराए पर हैं। हाँ, मैंने खुद देखा है। ये छोटी कांटा 300 रुपए के लिए ग्राहक ने मुझे उल्टी कर दी। सच या झूठ? सच सच। देवी देखो, तुम मेरे फोन में देखो। उसके और ड्राइवर के साथ की तस्वीरें हैं, देखो। भाई डोंग, सभी आधुनिक ड्राइवर बहुत सुंदर हैं। बस ऐसा ही है। नहीं, कम से कम तुम उसकी कैमरे में तो हो। अरे यह लियू श्वेडोंग तो बस एक ठग है। वह एक गरीब है। तुम चुप रहो। भाई डोंग के बारे में कुछ कहने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? क्या तुम्हें पता है कि रुनहुआ शॉपिंग मॉल कल उसके लिए 10 बार घंटी बजाई गई? किस घंटी की बात कर रहे हो? वही जब ग्राहक ने 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। क्या वह घंटी बजाने का समय था? 10 बार बजाना मतलब 10 लाख रुपए। यह बिल्कुल भी संभव नहीं। अरे बड़े ग्राहक के लिए चुपके से बिल चुकता कर दिया। सभी खुद ही खरीद लें। अरे ये तो सोचा नहीं था। थोड़ी सुपर पावर है। और हाई स्कूल की देवी का ये चेहरा भी देख लिया। पत्नी जी, ये शराब बिल्कुल तुम्हारे लिए पी है। मेरी देवी इस धोखेबाज के लिए शराब पी रही है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे देवी को सच दिखाना होगा। इस धोखेबाज का असली चेहरा। फिर से मिल गए। पैसे चाहिए है ना? अरे शराब तो खत्म हो गई। तुम एक खरीद लो। बिल्कुल सही। इस मेज की शराब गेस ने ऑर्डर की है। अगर पीना है तो खुद खरीदो। हमें भी देखना है। तुमने हमारी क्लास की सुंदरता को घुमा दिया। आखिर वो खच्चर है या घोड़ा? सभी खर्चे, सभी का खर्चा मैं भुगतान करूंगा।
सभी का खर्चा मैं भुगतान करूंगा। सभी का भुगतान। लियू शुइलोंग, क्या तुमने बहुत ज्यादा वीडियो देखे हैं? सर, रोल्स रॉयस में एक दिन बैठना तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह खर्च हो जाएगी। तुम्हारी इस क्षमता के साथ तुम सभी का भुगतान नहीं कर सकते। कृपया हमारा समय बर्बाद मत करो। रोल्स रॉयस, भाई तुम तो वाकई बहुत दमदार हो। रोल्स रॉयस पसंद आ गई है। गो महान जुआरी। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? उसने कहा किराए पर लेना है, खरीदना नहीं। खरीदना? क्या तुम डर के मारे सुन्न हो गए हो? तुम एक गरीब से डरकर इधर उधर भाग रहे हो। अगर डरना है तो उसकी सुपर पावर से डरना चाहिए। बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ो, अस्पताल है। तुम्हें बुजुर्ग ओल्ड मियाँ के घर भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें नजर नहीं आती? तुम्हारा यह रवैया देखकर यहाँ तक कि धन के देवता भी तुम्हारे साथ चले गए। छोड़ो यार, जो पैसा उसने दिया वह भी वह नहीं लेता। वह तो सच में बीमार है। ठीक है, क्या तुम्हें सजावट पसंद है? अच्छा ठीक है। आज इतनी सारी लोग हैं। देखो तुम कैसे सो रहे हो। दोस्तों, आज ये आदमी भुगतान नहीं करेगा। तुम में से हर कोई उसे एक मुक्का मारो। इस बेवकूफ को मार डालो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में उसे उसकी जगह समझा दूंगा। मेरे कुत्ते जैसे दुश्मन तेज वार से हमला किया, बेकार नहीं गया। आज तो वाकई अच्छा तमाशा देखने को मिला। हाँ, आज का व्यापार कितना रहा? कम से कम 7 अंकों का ही होगा। 7 अंकों का मतलब तो कई लाख होना चाहिए। बस कुछ लाख। तो आज मैं तुम्हें एक सख्त रिकॉर्ड रखने दूंगा पीछे के देशों के लिए। आज यहाँ मौजूद सभी टेबलों के लिए हर टेबल को मुझे 2 ड्रैगन सेट जोड़कर देना। पीछे कुछ शून्य जोड़ना है ना? अच्छा ठीक है, मैं आज यहाँ ये बात कह रहा हूँ। क्या तुम बैंक से एक शून्य जोड़वा सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक दिन बैल बनूंगा। महिलाओं का बाजार क्या कोई बाजार है? आओ यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ऐसा करते हैं, अगर मैं बिक्री में एक और शून्य जोड़ सकूं, 1 बोतल निकल जाऊं। अगर तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं तो 10 लो। बिल बनाओ। इतनी जल्दी क्यों है? यह थोड़ी शराब तो बिक्री के लिए पर्याप्त नहीं है। छोटी बूट, यहाँ तुम्हारे पास सबसे महंगी शराब कौन सी है? 188,000 की शानदार कार। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को और 8 सेट मिलेंगे। एक पुलिस अधिकारी को पास करने के लिए 8 सेट। वाह, 8 सेट। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? बात करना कौन नहीं जानता? क्या तुम पहले से ही सलाम करके बैठ सकते हो? आज रात कुल 98 लोग हैं। हर हफ्ते 8 घंटे 88,000 की सुरक्षा सेट। कुल मिलाकर 1.4 करोड़ युआन की छूट। बुजुर्ग तेंदुआ, क्या मैं तुम्हें बहुत समय से सह रहा हूँ, जानते हो? आज तुम्हारा हिसाब नहीं बन रहा है। 3 शब्द, मैं तुम्हें 10 शब्द में कह रहा हूँ। रकम सफलतापूर्वक प्राप्त 200 मिलियन युआन। रकम सफलतापूर्वक प्राप्त 200 मिलियन युआन। क्या? 2 अरब? फिर से 2 अरब? यहाँ धन के देवता हैं। वाह, धनी भाई की बात ही कुछ और है। क्या धनी? यह तो मेरे असली पिता की तरह है। धनी भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या 2 अरब में ड्राइवर बनना ही तुम्हारा काम है? धनी लोग जीवन का अनुभव ले रहे हैं। नागिन भाई सच में गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। पता नहीं अब क्या काम कर रहे हैं। भाई डोंग, आपने इसे चेनशी से छिपाने के लिए बहुत मेहनत की। वो अभी भी तुमसे पसंद करती है। भाई, यह मेरा भी पहला बार है। हाँ डोंग भाई, अरे हम तो सहपाठी हैं। मैंने बस तुमसे एक छोटी सी मजाक की। हाँ, छोटा सा मजाक। भाई डोंग। भाई लोंग, आप जल्दी से भाई डोंग को टोस्ट क्यों नहीं दे देते? शराब चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ। मैं तुम्हारे लिए एक प्याला उठाता हूँ। हा। मैं इस शराब का सम्मान करता हूँ। मुंह खोलकर खाओ। भैया, मैंने अच्छा किया। छोटा साला, यह आदमी थोड़ा परेशान कर रहा है।
ठीक है, मैं तुरंत उसे भगा देता हूँ। सुना है आज बड़े बॉस ने पूरे स्थान को बुक किया है और टोप भी दे रहे हैं। कहाँ है? अंदर ही है, जल्दी जाओ, कई सुंदर महिलाएं देख रही हैं। अभी तक कोई भी मुझसे भाई के हाथ छीन नहीं सका। ब्रेसियर ले जाओ। मुझे यकीन नहीं है कि तुम चल पाओगे। जाओ जाओ। बिल्कुल पेशेवर की तरह, यह तो सुगंध से आया है। भाई डोंग, मैं अभी नीचे आया ही था कि सुना कि भगवान धन्वंतरी आ रहे हैं, पैसे बिखेर रहे हैं, तो क्या तुम ही हो? हम दोनों का भाग्य एक जैसा है। डोंग जी और छोटा को अभी भी तुम्हारी मेहमानवाजी करनी है। शाम को मेरे घर चलोगे? नहीं, इस बार मैं जरूर इस बड़े मछली को पकड़ लूंगा। आज रात मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे साथ म्याऊं म्याऊं करूंगा। बोलो। नहीं, भाई डोंग आज रात मेरे घर आ रहे हैं। मैं भाई डोंग के लिए गाय और घोड़ा बनना चाहता हूँ। नहीं, आज रात मेरे घर आकर थोड़ी मस्ती करो। मेरे कंधे कमजोर हैं, भाई डोंग। आज रात तुम मेरे घर आओ। नहीं, नहीं भाई। मैं तुम्हारा आदमी हूँ। नहीं, आज रात मेरे घर आओ। हर कोई डोंगे को देखता है। मेरे घर चलो भाई डोंग, मेरे घर चलो भाई डोंग, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मेरे घर चलो, ठीक है। अरे यह तो बहुत बोरिंग है, चलो जगह बदलते हैं। आज रात हम सब साथ में खेलेंगे। अरे क्या बात है बच्चों, भाई डोंग। तुमने फिर से पूरे बिल का भुगतान क्यों किया? यह तो बहुत पैसे की बर्बादी है। अरे छोटे भाई, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। भाई डोंग, हम कितना खेल सकते हैं? कितने गेम खेले? अरे तू तो बड़ा पैसे का दीवाना है। ठीक है, हर कोई शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, जितना है उतना ही सही। ठीक है। ओह क्या? अरे 50 मिलियन। धन्यवाद डोंग भाई, आप सच में अच्छे हैं। डोंग भाई, उन्होंने तो अभी छोटे अंक पर बात की थी। उन्होंने मुझे 3 मिलियन दिए। मत करो। अगली बार भाई तुम्हें जरूर देंगे। तो भाई कहता है वादा निभाएगा। बिल्कुल निभाएगा। डबल फ्लायर बहन, औरत का सॉफ्ट फूड खाना बहुत अच्छा है। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, देखते हुए सॉफ्ट फूड खाने के कारण मैं तुम्हें ज्यादा इनाम दूंगा। दोहरा उड़ान मील का पत्थर हासिल करने पर सक्षम बनाना और स्वास्थ्य बढ़ाना। आजमा कर देखो, यह कैसा अनुभव है। तुम कहाँ हो? मैं कब घर लौटा था? डोंग, मैंने तुम्हारे लिए शराब उत्थान का सूप मंगवाया है, बाहर से खरीदा है। क्या नया है? डोंग, मेरा बनाया हुआ नाश्ता चखो। मेरा हाथ से बना हुआ नाश्ता, तो वह तो बेकार ही है। तो इस तरह मेरे पास सॉफ्ट गर्ल कॉर्न इनाम नहीं है, लेकिन यह तो हाई स्कूल की देवी ने खुद बनाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हम डोंग भाई के मांसपेशियां अरे लगता है कल से ज्यादा मर्दाना हो गए हैं। अरे वाह। एक फोन उठाता हूँ। अरे माफ कीजिएगा प्रबंधक, मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। हे वो, आप नाश्ता वहाँ रख दीजिए, मैं वापस आकर ले लूंगा। नहीं, यह सही नहीं है। मैं तो खाना भी नहीं खा पाऊंगा, मैं तो बेकार ही हूँ। अरे तुम क्यों बकवास कर रहे हो? यह तो कितने बजे हैं? तुम किस पर चिल्ला रहे हो? कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें बोनस भी मिल रहा है। यह तो मेरे एक रात के शराब के खर्चे से भी ज्यादा है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठुकराओ, ठीक है, मैं तुरंत तुम्हें निकाल देता हूँ। श्री लियू, आज से आप इस कंपनी के मालिक हैं। बहुत अच्छा, जाओ अपना काम करो। मैं थोड़ी देर में मार्केट डिपार्टमेंट जाऊंगा। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ।
तुम अभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो। वो कितनी हिम्मत थी, कहाँ चली गई पता नहीं। शर्मिंदा होकर मेरे सामने आकर माफी मांगी। सुबह सुबह ही कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी। क्या बुरा भाग्य है। तुमने तो मुझे कुत्ता कहा। तुमने मुझे मारा भी। तो क्या हुआ, मैंने ही मारा। प्रबंधक, तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने भी जोर नहीं लगाया। हाँ, लगता है यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का बड़ा पैकेज। बुरा नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास मुझे निकालने का हक नहीं है, क्योंकि निकाला जाने वाला तुम हो। महाप्रबंधक, तुम अभी भी क्या कर रहे हो। यह व्यक्ति देरी से आता है और जल्दी चला जाता है, नियमों का पालन नहीं करता, और इसके पास हिंसा की प्रवृत्ति भी है। बस क्योंकि वह कंपनी में इतना बुरा था, उसे तुरंत निकाल दो। प्रबंधक हुआंग ने कहा कि इस बात का मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या या सुझाव है तो बताओ। तुम क्या मतलब कह रहे हो। तुमने प्रबंधक का अपमान किया है। एक बात की घोषणा है, कंपनी ने विज्ञापन नहीं किया है, अब यह नहीं करेंगे। क्या कर रहे हो। तो आप अब तैयार हैं। लियो जनरल। आपने मुझे मजबूर कर दिया। हुआंग सुपरवाइजर, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। अब आपकी कंपनी के जनरल मैनेजर लियो जनरल हैं। सभी का स्वागत है। संभव नहीं है। मैंने कहा था कि आज निकालने वाला व्यक्ति आप हैं। लियो जनरल, मैं गलत था, मैं बागी हूँ। मैं लियो जनरल को नहीं पालना चाहता, मुझे छोड़ दीजिए। 2 साल पहले तुम्हारी माँ का निधन हुआ। तुमने सभी कर्मचारियों से कंपनी सब कुछ सौंपने को कहा। तुम्हारी बात भूल गए। छोटे जा HANG ने इस व्यक्ति को अदालत में लाया। मेरी कंपनी को ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। YouTube मीडिया देश का एक नया प्लेटफॉर्म है। हालांकि इसका बाजार हिस्सा अभी बड़ा नहीं है, लेकिन हम सभी प्रयास कर रहे हैं। लाइव आकर्षण स्तर 96, हालांकि 99 अंक की देवी बहन से कम है, लेकिन यह भी ठीक है। 99 अंक की देवी बहन, आप कहाँ हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे आखिर कब आपसे फिर से मिलने का मौका मिलेगा? ओह दोस्तों, पीके शुरू होने वाला है। आप सबके लिए एक प्यार भरा गीत कहवान का समर्थन करना न भूलें। मुझे दिल से खुशी से चाहिए। अरे यह तो अच्छा है, थोड़ा सा उस राष्ट्रीय देवी का स्वाद आ रहा है। देश के लिए गर्व करने के लिए धन्यवाद। भाई ने 100 कार्निवल भेजे। अरे कौन नहीं पसंद करेगा एक खूबसूरत लड़की। सुंदर भाई, आप अभी भी गोला बारूद बचा कर रखें। थोड़ी देर में पीके के समय इस्तेमाल कर लेना। कहवान तुमसे प्यार करता है। बहन कहवान, मैं यहाँ आया हूँ। ये कौन सी हरी चाय दीदी है? लियो जनरल शुद्ध देवी काओगोंजी, मैं तो उसकी पागल फैन हूँ। ये औरत प्यार के मामले में 33 बार, कोई समस्या है क्या? मेरी देवी के फैंस की संख्या यांग शिया हुआन से कम नहीं है। हाँ, इस लाइव स्ट्रीम में देखने लायक है। खैर मिस जाहुआन, मैंने आज एक व्यावसायिक ऑर्डर लिया है। मुझे सामान बेचना है। क्यों न हम बिक्री के आंकड़ों की तुलना करें? कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो मैं उल्टी गिनती शुरू करने जा रही हूँ। आओ परिवार, देखो यहाँ। आज मैं आपको यह पुरुषों की सुगंधित बाम पेश करने जा रही हूँ। यांग कहवा ने आज के इस पीके के लिए कंपनी ने मेरे लिए 50 लाख रुपए तैयार किए हैं। आज मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म की पहली देवी को नीचे गिराने वाला हूँ। 123 लिंक पर जाएं। वाह, सामान अभी अभी लॉन्च हुआ और सब बिक गया। नए मालिक की बात ही अलग है। देवी, 10 सेकंड से भी कम समय में 50 लाख का सामान बिक गया। यांग कहवान ने सिर्फ 10 से ज्यादा ऑर्डर बेचे। सच में बेकार। ये सब फैंस पापा का मेरे लिए प्यार है। धन्यवाद फैंस पापा। बहन कहवान, अब 3 मिनट में पीके खत्म हो जाएगा। आपका प्रदर्शन शायद अच्छा नहीं है।
फैंस दोस्तों, यह मसाजर अब तक की सबसे कम कीमत पर है। अब इसकी कीमत बहुत अच्छी है। आप मुझे कहवान कह सकते हैं। बस कहवान को बुला। इतना बेकार। महिला सितारे महिला स्ट्रीमर को नहीं हरा सकते। अच्छी चीजों की साई हवान। अरे आप लोग और मत बोलो। साई हवान दीदी एक गायिका है। उन्होंने भी ज्यादा सामान नहीं बेचा है। अरे इसका कोई मतलब नहीं है। आप यांग साई हवान से ट्रैफिक खरीदने में दिल नहीं लगाते। इस बार की पीके जीतने के बाद फिर अच्छे देवी की बड़ी प्रचार करें। क्या इससे लियो जनरल पहले स्थान पर नहीं पहुंच जाएगा? बस एक पीके है और चाहे कोई भी जीते लाभ बहुत बड़ा होगा। ओह, लियो जी सोचते हैं कि एक सुंदरता ही सब कुछ है। यह याओ कैहोंग का स्थान है। दिल में मनोरंजन है लेकिन यह भाई है। खासकर तुम क्या कहते हो? आओ परिवार, हमारे साथ उल्टी गिनती करो। 5432। नहीं लियो जी, आप तो नए आए हैं। कर्मचारियों के लिए लाभ खरीद रहे हैं। मैं भरोसा कर रहा हूँ। क्या स्थिति है? अंतिम 2 सेकंड। यांग कैहुआन के सभी सामान बिक चुके हैं। कुछ आकाशदीप खाओ। चाहे होस्ट कोई भी वस्तु लाए, सभी बिक चुके हैं, ले लो। धन्यवाद। देश का नाम रोशन करने वाले बड़े भाई। देश का नाम रोशन करने वाले बड़े भाई का धन्यवाद। कैसे संभव है? संभव नहीं। छोटे झांग की बिक्री कितनी हुई? 1000 लाख। ठीक है, संभव नहीं है। क्या काओ गोजी अभी अभी टकराए नहीं थे? मैंने नहीं किया। परिवार वालों, आपने गलत सुना। परिवार वालों, जल्दी से छोटे कियाओं की रैंकिंग में मदद करो। आप लोग जल्दी से सामान खरीदो। हम अभी भी आकर्षण है रंगीन अंगूठी दीदी। इतने ताकतवर बड़े भाई के साथ जुड़ना। लगता है बड़े भाई तुम्हारी तकनीक से बहुत खुश हैं, इसलिए इतनी बड़ी चाल चली। गुप्त रूप से मुझे जरूर सिखाना चाहिए कि बहनें कैसे पुरुषों को मनाएं। अरे तुम बकवास कर रही हो। मैं और जेंग ग्वांग दादा से कभी नहीं मिले। अरे तो क्या आप दोनों बहनों की चालें बहुत अच्छी हैं? आज मैं बहनों से हार मान ली, दिल से स्वीकार किया। चुप रहो, तुम मुझे बदनाम कर रही हो। 33 बार प्यार करने वाली प्यारी देवी। समझने का मतलब है ज्यादा। 33 बार प्यार। श्री काओ बहुत शक्तिशाली है। नहीं, उसे कैसे पता? तुम बेवजह मत बोलो। सावधान, मैं तुम्हें मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। यह कहाँ की प्यारी देवी है? क्या बेकार पैसे बर्बाद करना। यह तो बाहर के फर्जी विज्ञापनों की तरह है। क्या 100 लाख? 10 मिलियन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री काओ भी ऐसे ही है। अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति, बहुत संभव है कि यह स्मी का उद्धारक हो। आओ, हमारी कंपनी में मदद है। चिंता मत करो, धीरे धीरे खाओ। आज एक अमीर आदमी ने मेरे लिए 10 मिलियन खर्च किए। जब तक वह हमारे शिनमेई एंटरटेनमेंट में पूंजी निवेश करता है तो हमारी कंपनी फिर से जीवित हो जाएगी। अरे अब मत सो जाओ बहन। शुरुआत में तुमने ही मुझे संभाला था। तुम्हारे लिए मैं उसे जरूर हरा दूंगा। हाँ, इन दिनों सिर्फ निकल रहा हूँ, अंदर नहीं। कोई दामाद मुझे खाने पर नहीं बुलाया। मैं दिवालिया होने वाला हूँ। डोंग भाई, आज रात मैं तुम्हें प्लेटिनम में खाना खिलाऊंगा। क्या कह रहा था? मुझे सच में ही फक्कड़ खाने का टैलेंट है। कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे। उसने मुझे प्लेटिनम जिम में खाने के लिए बुलाया। मुझे तो कुछ न कुछ कमाना ही है। ससुर, मैंने आज रात प्लेटिनम टॉप में एक कमरा बुक किया है आपको खाना खिलाने के लिए। आपको जरूर आना चाहिए। किसी भी तरह से प्लेटिनम टॉप, किसी भी तरह से 100 सोने की पट्टी, सभी सोने के कटोरे हैं और सभी प्लेटिनम डिंग हैं। आखिरकार छोटे को या किमान को चुनना है। किमान या छोटे को? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं समय प्रबंधन का मास्टर बनूंगा। दोनों तरफ का नरम खाना। फेंग भाई, आप सच में आए।
मुझे पता था कि आप आएंगे। पापा। आप पहले ऑर्डर करें, मैं एक बार टॉयलेट जा रहा हूँ। हाँ। भाई, भाई। सभी डिशें आ गई हैं। भाई आप खा लीजिए। ठीक है। अरे वाह। आप और कौन सा खाना खाना चाहते हैं? क्या आप इसे खाना चाहेंगे? भाई आप पहले खा लो, मैं एक फोन ले लूं। आह। धीरे धीरे। अरे डोंग भाई, टॉयलेट में इतना समय लग रहा है, लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये तो पेट खराब नहीं है। भूख लगी होगी, आओ। आह, बस एक टुकड़ा। हे, लियू श्वेडोंग, तुम इतनी ऊंची जगह कैसे आए? आह। सिसी। कई दिनों बाद मिल रहे हैं। क्या तुम प्लैटिनम टॉप पर आए हो? क्या तुम वेटर बन गए हो? मुझसे बात करने का समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। मेरे पास रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? प्लैटिनम टॉप पूरे शहर का सबसे उच्चतम दर्जे का रेस्टोरेंट है। क्या तुम ऐसे ही आकर चले जाते हो? अरे सीसी तुमसे बात कर रही है। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम कौन हो? हाकुन मेरा बॉयफ्रेंड है। वह है, लेकिन वह लुइस ग्रुप के अध्यक्ष का बेटा है। उसकी संपत्ति करोड़ों में है। यह वही है जिसने मुझे ओप्पो 16 खरीदी। हम लुइस तरका। क्या तुम डर गए हो? तुम ही हो। मेरे बॉयफ्रेंड की एक भी पैर की उंगली से कमतर नहीं है। मैं कहती हूँ सिसी, तेरी पहले की नजरें बहुत ऊंची नहीं थीं। कैसे ऐसे हारने वाले भी तेरे एक्स बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। तेरी अभी की नजरें भी बहुत ऊंची नहीं हैं। ऐसी औरत को भी तू देख सकता है। अरे सिसी मत सोच ऐसे लोगों के बारे में। बस अंगूर नहीं खा पाने पर कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। ओह 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 ओह, हे भगवान, मैं देख रहा हूँ कि तुम सच में बुरे हो। ऐसी लड़कियाँ, ऐसी हरकतें, क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? मैं थूकता हूँ, क्या तुमने कभी खूबसूरत लड़कियाँ देखी हैं? तुम जैसे हारने वाले, क्या किसी महिला ने तुम्हें ध्यान से देखा है? तुम यहाँ कैसे हो? देखा तुमने, केवल मेरे जैसे अमीर और हैंडसम सच्चे आदमी ही खूबसूरत लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं। डोंग भाई, तुम्हें खाना ऑर्डर करने में इतना समय क्यों लग रहा है? लोग तो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। यह तुम्हारी वर्तमान गर्लफ्रेंड है। ऐसे बेकार लोगों की तरह नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? इतनी उच्च श्रेणी की महिला। डोंग भाई, इतने समय से टॉयलेट में हो। यह तुम ही हो। अज्जू का हिलना, वरना तुम्हारे पास पहले ही कोई योजना होती। तुम फिर कौन हो? मेरी पूर्व प्रेमिका हम निंजा टर्टल्स। लियू श्वेडो, मुझे नहीं लगा तुम अभी इतना मजा कर रहे हो। वे दोनों, तुम्हें पता है कि तुम गरीब लूजर का असली चेहरा हो। हे दो खूबसूरत लड़कियाँ, उफ, क्या तुम लोग इस छोटे चेहरे वाले से धोखा खा गई हो? तुम लोग कहते हो कि डोंग भाई लूजर है, तो तुम लोग क्या हो? बदबूदार कीड़े, तिलचट्टे, परजीवी। छी! क्या तुम मेरे आदमी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करती हो? किसने तुम्हें डोंग भाई के बारे में ऐसा कहने दिया? मुझे पता है। मिश्रित जाति के तुमने मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम तो बस किसी के सहारे जी रहे हो। हाँ, मैं तो सहारे पर जी रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ 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 हाँ। तो तुम एक सहारे पर जीने वाले हो। भाई ऐसे लोग हमसे बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। हैं? अरे सच में आंखें बंद हो गई थी। नहीं पता तुम दोनों उसे क्या समझते हो। मेरे बारे में देखो, यह तो सचमुच की लग्जरी चीज है। हाँ हाँ हाँ। यह नहीं पता कि किसकी आंखें खराब हैं। सिर्फ नकली सामान पहने हुए है और यहाँ दिखावा कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो पुनः भाई ने मुझे दिया है। यह नकली नहीं हो सकता।
तुमने कभी अच्छे सामान का इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये बेकार चीजें तुम्हें फुसलाकर। यह हमारा डोंग भाई है जो गोल गोल घूम रहा है। बस पानी छिड़कते रहो। जो भी देते हैं वो लाखों का कंगन और अंगूठी है। क्या तुम जानते हो कि मेरी ये अंगूठी कितनी की है? 5 मिलियन रुपए की है। नहीं, मुमकिन नहीं। यह गरीब लड़का तो फोन भी नहीं खरीद सकता। मैं इतनी सारी रकम कैसे रख सकता हूँ? आप विश्वास करें या न करें, भाई डोंग चलो चले। ऐसे अंधे लोगों के साथ मत रहो, मेरे साथ चलो। अरे यार, हम आखिरकार तुम्हें देख पाए। तुम पिछली बार 3 लड़कियां लेकर आए थे। यहाँ हमारे पास 180 से ज्यादा खर्च किया। चलो बिल चुकता कर दो। जंग मैनेजर ने कहा है कि बात करने का एक समय और स्थान होता है। अरे वाह, वास्तव में लुइस ग्रुप का नवयुवक अभी भी बिल पर है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? भुगतान कर दूं? मुझे चुप रहो कहो और तुम्हें ये भिखारी ही भरोसा दिलाएगा। फिर कहता हूँ, तुम एक ऐसा फीनिक्स पुरुष हो जो सिर्फ खामोशी से खाता है। तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे यह भी किसी नवयुवक के बिल से बेहतर है ना? प्रबंधक, अरे तुम्हारी ये रिचार्ज कार्ड कितनी कीमत की है? 5 लाख। एक कार्ड 5 लाख है। ठीक है, मुझे 2 सुंदरियों के लिए एक एक कार्ड बनाओ। कार्ड स्वाइप करो। राशि 1000 लाख। 1000 लाख। 1000। क्या सच में 1000 लाख है? नहीं तो मैं तुझसे बेहतर हूँ, है ना? तू देख इस गंदे आदमी को, खाना खाने आया है और उधार मांग रहा है। सच में मुझे उसकी बहुत दया आती है। अपनी गर्लफ्रेंड को एक पूरी सेट ए सामान दिया और फिर किसी दूसरी लड़की के साथ खाने चला गया। लाखों खर्च कर सकता है, एक पल में पता नहीं किसका मजाक बना रहा है। डोंग भाई जल्दी चलो, सच में बुरा है। जल्दी चल, जल्दी हट जा। रेन क्वांडोंग इतने लंबे समय से आपके साथ है, मैंने कुछ नहीं पाया। तुमने इन दोनों को 50 लाख दिए। तुम किसे गालियां दे रहे हो? मैं तो तुम्हारे बारे में ही कह रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मुझे ब्रेकअप फीस देनी होगी। अरे ब्रेकअप फीस के लिए तुम भी क्या हो? तुमने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह मत कहो कि तुमने मुझे आधा साल बर्बाद किया। ये सिसी तुम खुद ही कुछ नहीं हो, वरना लोग और तुम्हें एक सीट भी नहीं दिलाऊंगा। तुमने जानबूझकर किया है। अरे सिसी, औरतें तो खुद की तस्वीरें लेना जानती हैं। ओह अरे मैं तो ये बकवास कर रही हूँ। शायद लाखों में भी होगी, तुम्हें इनाम दूंगी। ओह जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। मत जाओ। जाओ। ठीक है, एक कप खरीदूंगा। मैं खरीदता हूँ। मैं अभी खरीदता हूँ। नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। एक बार कहूँगा, नहीं कहूँगा। बधाई हो, मेजबान ये शियाओ के गोक्समान दावत दे रहा है। खर्च 1 लाख युआन, कैशबैक इनाम 10 अरब युआन। तुम और मैं, आपके पास कोई नहीं है। नमस्ते सुरक्षा भाई। आप वो क्या वो हैं? यांग यांग किस प्रकार की अंगूठी है? यांग कहवान का आकर्षण सूचकांक 96 है। अनुकूलता 10 यूएस। गति बादल। अमूल्य। आपने कहवान पर इतना पैसा खर्च किया। कहवान ने अभी तक आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है। मुझे नहीं पता सूची में बड़े भाई का नाम क्या है। लियू शुएडोंग। मेरा मानना है कि भाई डोंग कहवान है, सबसे बड़े भाई होंगे। उनके मन में रंगीन छल्ले के लिए कोई विचार नहीं होगा। वैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम खराब हो गए हो? इतना आकर्षक कैसे हो गए? प्यार में पड़ने की संख्या 0 है। तुम्हारी वह चीज खराब हो गई है, मैं तो खराब नहीं हो सकता। वह क्या कर रहा है? खुद समझो। घास, मुझे पता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम मेरे लिए दिलचस्प नहीं हो। क्या तुम सच में हो या नाटक कर रहे हो? इस साल तुम्हारे जैसे अमीर लोग और इतने ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। यह तो कम ही देखने को मिलता है। क्या तुम समलैंगिक हो? तुम बेकार की बातें मत करो। मैं एक सीधा सादा पुरुष हूँ। महाराज, तुम ही वह स्वर्ग से भेजा गया उद्धारक हो जो मनमीत की मदद कर रहा है। उद्धारक? क्या उद्धारक? तुम आखिर क्या कह रहे हो? मनोचिकित्सक।
यह सुंदर लड़की मेरी बॉस है। वह अभी दिवालियापन का संकट झेल रही है। जल्द ही उन बूढ़े पुरुषों द्वारा खा ली जाएगी। क्या तुम उसे बचाने के लिए साफ कर सकते हो? यह बात मैं आखिरकार ढूंढ ही लिया। आकर्षण मूल्य 99 वाली देवी बहन। अरे बस करो, मत देखो, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल, मनोविकार वुलुआन को बचाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं यह शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुजोंग, आपकी कंपनी की हालात के बारे में मैं और आप दोनों जानते हैं। कितने समय से नहीं आए। मैंने सुना है कि आप हाल ही में लोन ले रहे हैं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। अगर मैं खुश हूँ तो यह मेरी किस्मत है, अगर बुरा है तो मैं खुद सहूंगा। आपको यहाँ अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुने। बिल्कुल, आपकी कंपनी के उन छोटे सुंदरियों को आश्रित और विस्थापित। मैं झाओ बाओ को लुईस समूह का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सभी सुंदरियों को एक घर देने के लिए तैयार हूँ। आओ हम इस प्याले को साथ में पिएं। आओ हम इस प्याले को साथ में पिएं। ओह, जो शराब का जश्न नहीं मनाता उसे दंडित शराब पीनी पड़ेगी। लुईस समूह की क्षमता आपकी कंपनी को पल भर में खाली कर सकती है। आपको कभी भी पुनः उठने का अवसर नहीं मिलेगा। मेरे साथ यह एकमात्र विकल्प है। अच्छा, पिता ठीक है ना? यह चीज कैसे उतारी नहीं जा रही है? यह तुम हो गुजिंग। प्रेम की संख्या 0, मूल्य अनंत। श्री वो, चूंकि तुम्हारा आदमी तुम्हारे पास आया है, जैसे चाहो चलो। चलो, क्यों नहीं चल रहे हो? तो फिर तुम अपने श्रीगु से पूछो। मेरी अनुमति के बिना क्या वह इस कमरे से जाने का साहस कर सकता है? नई मीडिया एंटरटेनमेंट जल्द ही खत्म होने वाला है। उस वक्त मत कहो कि तुम्हारे पास खाना नहीं है। यहाँ तक कि गो चिन्ह भी दिवालिया हो जाएगा, बदनाम और बर्बाद। ऐसा नहीं होगा कुजी। मैंने तुम्हें पिछली बार जो कहा था, वह उद्धारक लाया हूँ। वह सिमी को बचा सकता है। जब मैं मौजूद हूँ तुम चिंता मत करो। मैं उसे जानता हूँ। कुछ ही दिन पहले वह सड़क किनारे भीख मांग रहा था। वह मेरी मदद नहीं कर सका। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ खुद ही संभाल लूंगा। गो भाई, अपनी एंटरटेनमेंट को कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। तो तुम्हारी चाची पहले एक संख्या बता दो। क्या होगा यदि भाई डोंग सचमुच इसे बाहर निकाल सके? 50 अरब। इतना ज्यादा? भाई डोंग, मैंने सोचा था कि यह कितना होगा। बस 50 अरब ही तो है। बस 50 अरब हनहर। नौसिखिया, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। मैं जाओ बाओकू व्यापार में दशकों से हूँ। हर तरह के अमीर और प्रभावशाली लोगों को जानता हूँ। तुम जैसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे नहीं सुना। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी इसकी योग्यता नहीं है। हंसी इस जिरोंग शहर की इस जगह पर अभी तक किसी ने भी मेरे पिता से ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं की। पिता, शिठा। अरे सच में तो सांप और चूहा एक ही बिल में हैं। क्या यह उधार लेने वाला नवाब तो नहीं है? अरे मिस, आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा मत कीजिए। क्या उसे पिता कहने का हक है या नहीं? आखिर वह पिता का व्यवसाय ही तो संभाल रहा है। बदतमीज लड़का, ऐसा मत सोचो कि आप इसे 10 मिलियन खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। सस्ता हो गए हो। तुम्हें हमारे लुईस समूह के बारे में बोलने का हक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह एक कंपनी का अधिग्रहण है, कोई साधारण बात नहीं है। मिस गुप्त, मुझे इस छोटे से कमीने की परवाह नहीं है। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? लेकिन आज उसने बार बार हमारे समूह की बदनामी की है। क्या यह तुम हो? मुझसे बातचीत करने की ईमानदारी, हाँ, गलतफहमी होने का नतीजा है। वह कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं है। दूसरी बहन जी, कृपया कंपनी का खाता मुझे वापस कर दो। मात्र 50 करोड़ ही तो है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैसा उधार दे रहा हूँ, बस 50 करोड़।
तुम सच में बहुत निडर हो, हवा बहुत तेज है और तुम्हें घबराहट नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। भूत भी देख सकता है। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? माँ, तुम आज यहाँ अपने नाक पर पैर रखकर खड़े रहना चाहती हो। क्या तुम्हें यकीन है मुझे क्षमता है ताकि तुम जियांग शहर में कभी भी पैर नहीं जमा सको? क्या आप सच में मानते हैं कि गो जी हाँ 50 करोड़ हैं? अगर वो बेवकूफ सच में इतना पैसा रखता है तो मैं तुमसे कैसे? उनसे इनकार कर दिया। तुम ही मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। अगर मैं असफल भी होता हूँ तो यह मेरी अपनी पसंद है। परिणाम मैं इसे सहन कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है। यह संभव नहीं है। हम जाओ परिवार का जियांगचेंग में संपत्ति की स्थिति सबसे ऊपर है। 50 अरब निकालना भी मुश्किल है। तुम्हारे तो बाल भी ठीक से नहीं आए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? 5 अरब का ट्रांसफर हुआ। आ सभी हाईचेंग में कोई है जो कम से कम थोड़े समय में 5 अरब जमा कर सकता है, लेकिन वह कभी भी वह नहीं हो सकता। धन्यवाद। अनुबंध, मैं अभी ही अनुबंध लाने जाता हूँ। अनुबंध जल्दी मत करो, जब आराम मिले तब साइन कर लेना। धन्यवाद आपका। हमारी कंपनी खरीदने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरे कर्मचारियों के प्रति अच्छे रहेंगे। अधिग्रहण? किसने कहा कि मैंने वह अधिग्रहण किया? तो आप कौन है? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। लियू जी, आप सच में एक बड़े खिलाड़ी हैं। आपने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। क्या यह सिर्फ इस लड़की को अधिग्रहित करने के लिए है? क्या वह इसके लायक है? हाँ 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 हाँ। यह 50 अरब मैंने शिनमेई एंटरटेनमेंट में निवेश किया। मुझे विश्वास है वे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। निवेश बंद नहीं कर सकते। हमें अपनी कंपनी में भी निवेश करना है। नहीं नहीं, अभी भी हुजिया का नाम क्यों रखा है? दरवाजे पर का आदमी डोंगे पहले ही गिर चुका है। चलें चलें। यहाँ इस बाग शेर के बिल में मत रुको। गुचिन का स्टार ऑफ द ईयर आयोजन का अवसर, क्या तुम इसे नहीं चाहती? हम न्यू मी एंटरटेनमेंट खुद ही हासिल करेंगे, तो जाओ जनरल को चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग। मिस गुई, आपको क्या दिक्कत है? अभी जो शराब थी उसमें नशा मिला था। मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ। लोंग भाई, तुम इतने चिंतित क्यों हो? सिस्टर गो, अगर मैं सिस्टर गो होती तो अच्छा होता। गुजियो को इतना अच्छा आदमी मिलना चाहिए। चले जाओ। मैंने सबसे पहले सोचा कि तुम बस एक छोटे भिखारी हो, न केवल पैसे वाले हो बल्कि रूप भी बहुत अच्छा है। दीदी, तुम ऐसा करोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। कैसे भी खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। पहले ऐसा ही रहने दो। यह तो तुमने पहले मुझे छेड़ा है। जल्दी से एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। मुझे गर्मी बहुत बुरी लग रही है। तुम पहले थोड़ी आराम करो। छोटी सी देखो, मेरी मदद करो। तुम जाग गए हो। अच्छा, मेरी पसंद बढ़कर 80 हो गई है। लगता है मैंने कल रात उसे अपने कौशल से जीत लिया। आह, कितना शर्मनाक, कितना शर्मनाक। वह नहीं देख रहा होगा कि मैंने अभी उसके साथ छेड़खानी की थी। क्या आवाज है? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम जागे हो क्या? जाग गए, जाग गए। वो
अजीब है, स्पष्ट रूप से पसंदगी 80 है, फिर भी बात करते समय इतना ठंडा क्यों है? वाह, डोंग डोंग जब नींद से उठता है तो बहुत प्यारा दिखता है। क्या हो रहा है? उसने बात की। तीनों दीदी जल्दी आओ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? बधाई हो, मेजबान देवी की पसंदगी 80 तक पहुंच गई। कौशल प्राप्त करें, दिल की बात सुने। दिल की बात सुनना बहुत मजेदार है। तो फिर अब से सभी महिलाएं मेरे सामने कोई रहस्य नहीं रखेंगी, जैसे पारदर्शी हो। वह मुझे लगातार क्यों देख रहा है? क्या मैं बिना मेकअप की हूँ तो बहुत बदसूरत लगती हूँ? क्या मुझे जल्दी उठकर मेकअप कर लेना चाहिए? कोई देवी का मन और उसकी दिखावट में इतना फर्क क्यों है? कितनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है। माफ करना, बिना मेकअप बहुत बुरा है, मुझे पता है। हम भाई ने मेरी तारीफ की। उन्हें शायद मुझसे थोड़ी पसंद है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और उसे हासिल करते हैं। तुमने कल मेरी बहुत मदद की। अभी हाल ही में मॉल गई थी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार खरीदे। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। डोंग भाई ने मेरी डेट को ठुकरा दिया। क्या वह मुझे पसंद नहीं करता और कह रहा था कि मेरी आवाज अभी थोड़ी कठोर थी? अगर मैं फिर से पूछूं, तो क्या यह थोड़ा बेइज्जती नहीं होगी? जाओ, अब फौरन अभी जाओ। इस मॉल का लग्जरी सामान सबसे महंगा है। किसी भी एक को देखकर मनचाहा चुन लो, मैं भुगतान करूंगा। यह बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अरे, तुमने मेरे लिए 50 करोड़ खर्च किए हैं, किसी भी तरह से इसका बदला चुकाना जरूरी है। तो मैं खरीद लिया। जॉन, हाँ, कम से कम आज तो नहीं है, है ना? वरना मेरी टाइम मैनेजमेंट के भगवान का खेल बिगड़ जाता, बिल्कुल खराब हो जाता। डोंग भाई, डोंग भाई, तुम मुझे ढूंढने आए हो, है ना? वह कौन है? वह क्यों डोंग डोंग को गले लगाकर खुश नहीं है? क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है? तो क्या मेरा कोई मौका नहीं है? वह, अरे जाग गया, काम पर है, जागो। अरे, वह मेरा एक दोस्त है। दोस्त? बस दोस्त ही है। नहीं, मुझे भाई डोंग की रक्षा करनी होगी। भाई डोंग, आज आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? किसी से बात नहीं कर रहे? मिस, मुझे उसके लिए उपहार चुनना है, कृपया मुझे कुछ सुझाव दें। नहीं पता धनपति दीदी को हमारी दुकान का कौन सा पसंद है। हाँ, ये सब ज्वेलरी डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। अद्वितीय। देखो, ये पूर्वी भाई के व्यक्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। नमस्ते। मेरे वे पैक कर रहे हैं। मालिक, बधाई हो, आप अकेले हैं। उपहार खरीदने पर 30 लाख युआन खर्च हुए। रिफंड इनाम 3000 अरब युआन। एक नरम रोटी खाने के लिए बहन पर निर्भर रहना पड़ता है। समय लगभग हो गया है। कंपनी में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का समय है। सही समय पर आपको कर्मचारियों से परिचित करवा दूंगा। चलो। सभी से परिचय कराते हैं। यह है हमारे न्यू मी एंटरटेनमेंट के एंजल इन्वेस्टर लियू श्वेडोंग। लियू जनरल, नमस्ते लियू जनरल। आप सबको भी नमस्ते। आओ, सब अपने बारे में बताओ। लियू जनरल, नमस्ते, मेरा नाम डैन डैन है। मैं हुबेई से हूँ। मेरा नाम जिंग जिंग है, मैं जियांग से हूँ। मेरा नाम बेबे है, मैं हेबेई से हूँ। मैं ताओ ताओ हूँ, चोंगकिंग से आई हूँ। मैं यू यू हूँ, तियानजिन से आई हूँ। मैं टिंग टिंग हूँ, सिचुआन से आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे गलत मत समझो। मैं उनकी कला शिक्षक हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे, हाँ, स्वागत है। आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद। यह नहीं सोचा था कि लियू जनरल इतने युवा हैं, इतने हैंडसम भी हैं। यह भी बहुत अच्छा है। वह इसे शिनमेई एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। 50 करोड़ का निवेश किया है। लियाओ जी, आकर्षण शक्ति 92, अच्छा प्रभाव 70, मूल्य 0 युआन। एक पैसा भी नहीं देना चाहता, नहीं चाहिए। लियाओ जी का एक स्क्रिप्ट है, मुझे नहीं पता कि साइन करूं या नहीं। तुम मेरे कमरे जाकर मेरी सलाह दो, मेरी मदद करो। आकर्षण शक्ति 90, मूल्य 0 युआन।
कंपनी की बहुत सारी सुंदरियां हैं। डोंग डोंग निश्चित रूप से छीन लिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें सबको भगा देना है। कूल जॉब प्रोफेशनल न्यू मी एंटरटेनमेंट के सीईओ। प्रेम 0, आकर्षण मान 99, अनुकूलता 80, कीमत अनंत। ठीक है, बैठो। क्या अच्छा कंट्रास्ट है, कितना प्यारा है। यह हमारी न्यू मी एंटरटेनमेंट है, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। नया नया भाग। अगर हम इस प्रतियोगिता की मेजबानी हासिल कर लें, तो हम उद्योग में अग्रणी बन जाएंगे। संकट को अवसर में बदलना, तो चलो करते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। अरे, समस्या का समाधान न होने पर ही तुम लाल नदी आए हो मेरी मदद के लिए। शेन डोंगडोंग ही आया है। मैंने उसे इतना बड़ा दबाव दिया। क्या यह बहुत स्थिर नहीं है? सीधी डिलीवरी नहीं हुई। क्या तुम्हें कोई समस्या हुई? जैसा कि डोंगडोंग से उम्मीद थी, उसने मशहूर हस्तियों को तुरंत खोज लिया। सही है, स्टार है। लुइस ग्रुप चंद्रमा पर जाने का मौका पुरस्कार के रूप में दे रहा है। जब तक हम कोई और अधिक प्रभावशाली पुरस्कार नहीं लाते, तब तक नहीं। तुम लोग इस आयोजन की योग्यता नहीं पा सकते बिना मजबूत पुरस्कार के। बहुत आसान है, हम सीधे रॉकेट भेज सकते हैं। रॉकेट? मजाक मत करो भाई डोंग, हम रॉकेट बनाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? अरे, अगर नहीं लाए तो उसे छोड़ दो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसे से नहीं किया जा सके। हे डोंगे, आपके निर्देश क्या हैं? तुमसे कुछ सामान खरीदना है। कोई बात नहीं मिस्टर डोंग, क्या चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ दिला सकता हूँ। तो आपको क्या चाहिए? रॉकेट? कौन सा रॉकेट? क्या आप रॉकेट के लिए गंभीर हैं? बातें मत बनाओ, क्या चुरा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। 2 दिन बाद वैन हॉल होटल में एक विमान नीलामी प्रदर्शनी है। मुख्य आकर्षण यही रॉकेट विमान नीलामी प्रदर्शनी है। हाँ, यह सही है। लुइस समूह भी बोली लगाएगा। लक्ष्य चंद्रमा पर जाने का अवसर है। 2 दिन बाद हम सब मिलकर भाग लेंगे। पाई पाई बॉय, लुइस समूह के साथ अच्छे से प्रदर्शन करें। एज भाई डोंग ने वास्तव में रॉकेट खरीदे। वह तो बहुत मजबूत है। ठीक है, तुम्हारे साथ जाने में थोड़ी मुश्किल होगी। भाई डोंग, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैंने कभी रॉकेट नहीं देखा है। तो चलो साथ चलते हैं। मैंने कई नीलामी में भाग लिया है, लेकिन यह विमानन नीलामी कैसी होती है मैंने भी नहीं देखा है। देखो देखो, तुम लोग बिल्कुल अनजान लग रहे हो। अरे आ गए। मिस गू बहुत दिनों से नहीं मिली। आज कैसे इस शोर में शामिल होने का समय मिला? ओह, शायद इसलिए क्योंकि किसी को इस नकल के काम में दिलचस्पी है। वो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। जाओ जनरल, यह सिर्फ एक पुरस्कार है। आखिरकार हिरण किसके हाथों मरेगा, ये तो अभी तय नहीं है। हंसना, हम आज चांद पर जाने के मौके के लिए आए हैं। हम लुइस समूह को आम लोगों के लिए प्रतिभागियों को चांद पर जाने का एक अवसर देना है। बिल्कुल, इस चांद पर जाने के अवसर से मुझे विश्वास है कि यह सुपरस्टार का स्तर अविश्वसनीय होगा। अद्वितीय। अनेकों गायक प्रतियोगिता में भाग लेने आएंगे। जब हम लुइस समूह अपना आइडल सितारा चुनेंगे, तो वे खुशी से मुस्कुराएंगे। अरे नहीं, चैंपियन बनने पर चांद पर जाने का मौका मिलता है। यह खुशी के साथ आगे बढ़ने जैसा है। फ्रिज जीतने में क्या फर्क है? हाँ हाँ हाँ, ल्यूज यूडॉन, बस हंसो। जब तुम 50 अरब की कीमत वाली कंपनी बर्बाद हो जाती है, मैं देखूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यह सब कर रहे हो, है ना? आलसी गधा, जल्दी जल्दी चलो। सभी का स्वागत है वानहाउ कॉन्फ्रेंस हॉल में वायुयान विश्व नीलामी समारोह। मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं, आज का मुख्य आकर्षण वह है चंद्रमा पर जाने का कार्यक्रम। लॉन्ग जी, यहाँ तो रॉकेट भी नहीं है। और जश्न मनाने के लिए यह इमारत इतिहास में पहली बार वायुयान विश्व नीलामी है। हमने भी बड़े और महत्वपूर्ण वस्तुएं तैयार की हैं। आइए हम सब मिलकर इंतजार करें। सबसे पहले आज की पहली नीलामी वस्तु का स्वागत करें। उत्तर पश्चिमी घास के मैदान का 1000 साल पुराना प्राकृतिक उल्का पत्थर। वाह, आरंभिक बोली 70 लाख। क्या सुंदर है। यह तो बहुत अच्छा सामान है। सभी को आज हम लुइस समूह से आप सभी के लिए एक शुभारंभ करने आए हैं। 1 करोड़। लुइस समूह के झाओ जी ने 1 करोड़ की बोली लगाई। 1.2 करोड़। हाँ 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 हाँ,
महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, छोटी सोच की होती हैं। 30 मिलियन महिलाएं घर पर नहीं बैठी हैं। हवा में नीलामी में क्या मजा है? यह लुइस ग्रुप के कारण है। मुझे लगता है कि आज सब लोग सिर्फ दौड़ने आए हैं। क्या तुमने सुना? यह हमारे लुइस ग्रुप की पूर्ण ताकत है। गुजोंग, अगर तुम अब पछताते हो तो अभी भी समय है। हमारा झाओ परिवार का द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। किसने कहा कि नहीं हो सकता? मेजबान, किसने कहा कि 2 लाख की बढ़ोतरी नहीं कर सकते? श्रीमान, इस बार की नीलामी में न्यूनतम बोली 1 लाख से कम नहीं हो सकती। फुहड़ लड़का फिर से दिखावा कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह टूटा हुआ पत्थर, हम रूम्स ग्रुप इसे खरीदने का फैसला कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ। पिता, घर का खेल क्यों खेल रहे हैं? बिना ताकत के कीमत नहीं बढ़ा सकते, बस हाथ से बंदूक की तरह इशारा कर रहे हैं। मेरे पास ईंट है। ठीक है। उसने आसमान में दीप जलाया। सोचा नहीं था कि यह पहली बोली में ही होगा। एक धनी भाई ने जोरदार कदम उठाया। पीक मीडिया के पूर्ण स्वामित्व वाले अध्यक्ष, नव मीडिया एंटरटेनमेंट के पार्टनर श्री लियू शुएडोंग। आकाश दीप जलाना। आकाश दीप जलाना क्या है? आकाश दीप जलाना का मतलब है। तुम भी कह रहे हो कि दूसरे गंवार हैं। आकाश दीप जलाना क्या है यह भी नहीं जानते। आकाश दीप जलाना का मतलब है अनंत बोली लगाना। जब तक कोई बोली लगाएगा वह लगातार बढ़ाता रहेगा, चाहे वह कीमत न दे सके, चाहे अपनी जान भी दांव पर लगा दे। क्या तुम बेवकूफ हो? एक टूटे पत्थर के लिए तुम इतना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या इतना करने की जरूरत है? भाई के पास पैसे हैं, सुंदरियों के लिए एक मुस्कान। मुझे माफ करना, डोंग भाई बहुत हैंडसम है। उसने तुम्हारे लिए आसमान में दीप जलाए हैं। क्या तुम प्रभावित नहीं हुई? तुम क्या कह रही हो? ठीक है, आसमान में दीप जलाना है ना? मैं तो देखना चाहती हूँ। देखो तुम्हारा बटुआ तुम्हारी जुबान से मजबूत है या नहीं। मेरे पास सिर्फ बटुआ ही नहीं, जुबान भी मजबूत है। ठीक है, तुमने दूसरों के लिए शादी का जोड़ा बनाया है। आज हमारा लक्ष्य चंद्रमा पर जाने का मौका है। अरे, पोस्ट का वह पत्थर हम नहीं चाहते। जल्दी से अंतिम वस्तु की नीलामी करो। तो आगे हम सीधे अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे, यह चंद्रमा पर जाने का मौका हम जरूर जीतेंगे। मुझे एक बेकार के चंद्रमा पर चढ़ने का मौका नहीं चाहिए। अरे छोटे, क्या तुम चंद्रमा पर चढ़ने का मौका नहीं चाहते? तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, मुझे समझ में आया। यह जरूर तुम्हारे पास पैसे की कमी है। सिर्फ कुछ करोड़ रुपए इस बेकार के पत्थर को खरीदने में खर्च कर दिए और अब तुम हार मानने वाले हो। अरे, आखिरकार वह युवा है ना? कुछ करोड़ खर्च करके किसी सुंदरता की मुस्कान खरीदना बिल्कुल सामान्य है। हाँ। मैं तो बस सहारा ले रहा हूँ। बिल्कुल, यह इसके लायक है। झाओ जी, क्या आप भूल गए हैं? आज और भी छिपी हुई नीलामी वस्तुएं हैं। और छिपी हुई नीलामी वस्तुएं, क्या नीलामी वस्तुएं हैं जो चंद्रमा पर जाने के मौके से भी बेहतर हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, चंद्रमा पर जाने का मौका मिला तो हमने नई स्टार प्रतियोगिता की मेजबानी का अधिकार भी हासिल किया। इस बार हम जरूर जीतेंगे। बिल्डिंग की पहली हवाई नीलामी प्रदर्शनी के रूप में हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है नई तरह का नीलामी वस्तु। वह आखिर क्या है? हवाई नीलामी प्रदर्शनी निश्चित ही चंद्रमा पर जाने से कम नहीं है। मेजबान, अब तो रहस्य मत छुपाइए, सब देखिए। यह है बिल्डिंग द्वारा स्वायत्त रूप से विकसित हंसलांग 7 बहुकार्यात्मक मानवयुक्त रॉकेट। मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के उपकरण को कौन नीलाम करने की हिम्मत करेगा? कौन इसे खरीद सकता है? लोग खरीद सकते हैं। प्रक्षेपण की लागत हर कंपनी इसका वहन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, इसलिए अब बोबो मानवयुक्त रॉकेट है। पानलोंग 7 को छिपी हुई नीलामी वस्तु के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतिम नीलामी में अगर कोई सफलतापूर्वक रॉकेट की नीलामी करता है तो चंद्रमा पर जाने की योजना अपने आप रद्द हो जाएगी। चंद्रमा पर जाने की योजना रद्द नहीं। तुम यहाँ मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। पूरा ग्रैंड कैनियन कौन रॉकेट खरीद सकता है? तुम्हें बताता हूँ, जल्दी से इस रॉकेट की नीलामी करो। जल्दी चंद्रमा पर जाने की योजना की नीलामी करो। हमारा समय बर्बाद मत करो। किसने कहा कि कोई खरीद नहीं सकता? तुम झांग शुएडोंग, तुम मत समझो। तुम एक टूटा हुआ पत्थर देखकर आसमान में दीपक जला देते हो। तुम रॉकेट खरीद सकते हो। क्या तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं? तुम जवान लड़के, यह एक असली रॉकेट है। अपनी परंपराओं से शुरू करके पैसे जमा करो अपने पोते पोतियों तक। यह भी रॉकेट का तेल खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
कम उम्र में ही वह एक गहरे कुएं का मेंढक है। तुम्हारे पास ये छोटी सी रकम है। यह रॉकेट को एक नजर भी देखने के लायक नहीं है। और बैठ भी जाओ। 500 करोड़। हा। इस बेवकूफ को मत सुनो। लुइस ग्रुप ने फैसला किया है। रॉकेट की नीलामी रद्द हो गई है। अंतिम बोली में चंद्रमा पर जाने का कार्यक्रम। ओम लोम 7 नंबर रॉकेट। मैं बोली लगाता हूँ। 50 अरब। हा। 50 अरब। क्या तुम सच में गंभीर हो? सच में इतना पैसा है? हा। तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है? मैंने भाई डोंग की 50 बिलियन की पेशकश नहीं सुनी। तुम दोनों सच में एक ही बिस्तर में बेवकूफी कर रहे हो। तुम देखो वो क्या है। वाह, 2000 अरब। यह तो बहुत ही ज्यादा है ना? क्या तुमने उससे इतना कर्ज लिया है? ड्रैगन भाई, शायद हमें छोड़ देना चाहिए। हम उनके साथ चंद्रमा अभियान की कोशिश कर सकते हैं। बस इतना ही। ठीक है, ठीक है। तो मिस्टर लियो, आपकी बोली 500 करोड़। यह तो केवल 2000 करोड़ का चौथाई है। इसलिए इस बार की बोली मान्य नहीं होगी। चलो लियो शुएडोंग, अब से हम लुइस समूह सोने के सितारे प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और फिर मनोरंजन उद्योग पर एकाधिकार कर लेंगे। क्या तब नए लोग होंगे? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। झाओ शाओ, तुम्हारी बातें बहुत जल्दी हो गई, है ना? भले ही डोंग भाई रॉकेट नहीं खरीद सके, वह भी योग्यता रखता है तुम्हारे चंद्रमा मिशन के साथ मुकाबला करने का। हाँ, बस वह ही है जिसके पास जेब में सिर्फ 500 करोड़ का कूड़ा है। वह हमारी आक्रमण टीम बनने के योग्य नहीं है। इस बार हम जरूर जीतेंगे। मैंने कहा था मुझे सामाजिक सेवा में कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, मैंने अभी कहा था 500, लेकिन उसके पीछे भी एक खंजर है। मैंने बोला एक खंजर के लिए 500 का दाम। पैसे का सत्यापन करो। वह तो सच में पागल है। अरे होस्टर, आप सच में पैसे का सत्यापन कर रहे हैं? मैं प्रस्ताव रखता हूँ, इस हंगामाखोर समूह को तुरंत निकाल बाहर करो। अरे उसे सत्यापन करने दो, उसे सत्यापन करने दो। देखते हैं आखिर किसकी बेइज्जती होती है। हाँ। एक छुरी 10 युआन के बराबर है। 500 की छुरी 5000 युआन के बराबर है। क्या उसके पास इतनी रकम है? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। क्या तुम अब भी विश्वास करते हो? तुम सच में पागल हो। $500 अरब। धन की जांच सफल। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वहां $500 है? क्या $500 में कोई और बोली लगाएगा? क्या कोई और बोली लगाएगा? अगर पैसे नहीं आए तो मुझे बिल चुकाना होगा। भुगतान सफल। राशि $500। 7 नंबर मल्टीफंक्शनल मानवयुक्त रॉकेट। श्री लियू शुएडोंग ने तस्वीर खींची है और मैं चंद्रमा पर जाने की योजना को रद्द करता हूँ। डेंग युशियान को रद्द नहीं किया जा सकता। हम लुइस समूह इस चंद्र अभियान के लिए सभी संसाधनों का योगदान दिया है। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। जाओ कुन, तुम ही तो तालाब के मेंढक हो। तुम क्या हो? भाई डोंग बस है। इसे देखकर जलने की जरूरत नहीं है। जलन मत करो। आगे मैं इस रॉकेट का उपयोग करके सभी प्रतियोगियों को अंतरिक्ष में भेजूंगा। इस प्रतियोगिता का नाम होगा गायक अंतरिक्ष संस्करण। आप भाई डोंग से विनती क्यों नहीं करते? उसे कहो कि तुम्हें भी साथ ले चले। कौन जाने तुम्हारे समूह को कुछ नुकसान की भरपाई कर दे। चलो। यह तो बहुत कूल है। हम पेनलॉन 7 का उपयोग करते हैं इस बेस को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तब हम अंतरिक्ष में गायक प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। अगर यह सफलतापूर्वक आयोजित हुआ तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। क्या मिस के संतुष्ट हैं? सामान्यतः संतुष्ट हैं। वाह, यह तो मेरे पसंदीदा आदमी की बात है। यह बहुत मजबूत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1 महीने बाद गायक प्रतियोगिता अंतरिक्ष में मिलेंगे। मुझे एक पूर्वाभास है। आज यह शिनमेई एंटरटेनमेंट के लिए एक बदलाव होगा। बहन गो, यह अंतरिक्ष नहीं होना चाहिए। यह तो गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति है। हम कैसे नहीं तैर रहे थे जैसे अभी रॉकेट में तैर रहे थे। क्योंकि मैंने यहाँ गुरुत्वाकर्षण जोड़ा है। तुम लोग जल्दी देखो, यह वही है जिसने प्रतियोगिता को अंतरिक्ष में ले जाया। लियू शुएडोंग,
लियो जनरल, क्या आप मुझे एक साइन कर सकते हैं? मैं पहले आऊंगा। अच्छा, एक एक करके आओ। सिर्फ साइन करने में मत लगो। प्रतियोगिता की तैयारी कैसी चल रही है? गुमिस, आप चिंता मत कीजिए, हम सब तैयार हैं। अगर प्रतियोगिता में अच्छा स्थान मिला तो उम्मीद है कि न्यू ब्यूटी एंटरटेनमेंट हमें साइन करेगा। वह मैंने सुना है कि हाल ही में बहुत चर्चित नए कलाकार वांग यू फेई भी प्रतियोगिता में आ रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। यह वांग यू फेई अजीब लग रहा है। यू फेई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान्य प्रदर्शन करो, बस यही करो। न्यू ब्यूटी एंटरटेनमेंट तुम्हें एक उच्च गुणवत्ता वाला अनुबंध देगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अभी भी लुइस ग्रुप के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। मैं पहले तैयारी करने जा रहा हूँ। हम भी एआई के पास जा रहे हैं। यह नेटिजन काला कैसे अजीब है। कौन सा सामान्य लोग लुइस ग्रुप को चुनेंगे, क्योंकि लुइस ग्रुप उनका सबसे अच्छा विकल्प है। आप लोग कैसे नहीं जा रहे हैं? कैसे? क्या आप लोग इस टूटा फूटा अंतरिक्ष स्टेशन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मान लीजिए कि हमने आयोजन का अधिकार नहीं भी पाया, लेकिन चूंकि हम दाशा देश के नेता हैं, तो हम कंपनी के लिए नए प्रतिभाओं का चयन कर सकते हैं। यह तो हमेशा संभव है ना? छोटे बच्चे व्यापार में भरोसा इस पर होता है। यह नहीं कि कुछ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो और वे खुद को सब कुछ करने का अधिकार समझने लगे। आज यहाँ मौजूद सभी बेहतरीन गायक सभी हमारे लुइस ग्रुप के सदस्य होंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्देश्य है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। प्रतिभागी स्वतंत्र हैं। यह नहीं कि आप चाहें तो किसी को भी पकड़ लें। गायक प्रतियोगिता का उद्देश्य है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। प्रतिभागी स्वतंत्र हैं। यह नहीं कि आप चाहें तो किसी को भी साइन कर लें। मेरे छोटेपन में मेरी नीति निर्दयी नहीं थी, लेकिन आपकी कंपनी के कलाकार यांग कैहुआ, वह यांग कैहुआन को समझता है। आपका समय आ गया है कि आप हमारे लोस ग्रुप में वापस आ सकते हैं। आप लोस ग्रुप में वापस आ सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, आपकी सभी प्रमुखता बनाए रखी जाएगी, एक प्रमुख सितारे के रूप में। कौन है? क्या हो रहा है? जब हम शुरुआत कर रहे थे, लुइस ने हमें धोखा देकर यिन यांग अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। हमने इन दो घटिया लोगों के लिए 2 साल बर्बाद किए। अगर नहीं होता, सिस्टर गो ने मेरे लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया और मुझे न्यू म्यूजिक एंटरटेनमेंट में साइन करवा दिया, तो शायद। डोंग भाई, तुम बाकी लोगों की मदद करो। बाकी लोगों की मदद करो? बस लुइस के तहत के कलाकारों पर साइन करो। उन्हें अपने करियर से धमकाया जाएगा। तब मुझे भी उन लोगों ने मजबूर किया, हर तरह के बड़े लोगों के साथ खाना खाने के लिए। अगर दिल में थोड़ी भी अस्थिरता होती तो मैं लुइस के धन कमाने के उपकरण बन जाता। इन वर्षों में वे इन कलाकारों पर निर्भर रहे हैं, बहुत समृद्ध हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मनोरंजन उद्योग बर्बाद हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस प्रतियोगिता को लेकर इतने गंभीर हैं। चिंता मत करो, मैं उन्हें और उनके बेटे को बदसलूकी नहीं करने दूंगा। सभी का स्वागत है गायक प्रतियोगिता में, स्पेस स्टेशन के लाइव शो में। सबसे पहले कृपया सभी कंपनी प्रतिनिधि अपने स्थान पर आएं। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे पहले प्रतिभागी का स्वागत करें। वह है हाल ही में उभरते हुए सितारा और चारों ओर प्रसिद्ध कॉलेज की प्रतिभाशाली लड़की वांग यू फेई। अरे पिताजी, यह लियो मालिक जरूर पसंद करेंगे। इस बारे में चिंता मत करो, यह पहले से ही हमारी जेब में है। हाँ, बहुत दिलचस्प। वह शीर्ष कलाकार बनेंगी। कियांतांग, उसे 10 साहस उधार दो। तुम पूछो, क्या वह हमारे लुइस को मना करने की हिम्मत रखता है? मिस यू फेई, साइनिंग फीस 1000 लाख। क्या तुम न्यू मी एंटरटेनमेंट में शामिल होना चाहोगी? क्या 1000 लाख? इस पैसे से मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। बेवकूफ मत बनो, मैंने कहा था कि वह केवल हमारे लुइस के पास आ सकती है। तुम पृथ्वी से संपर्क करो, चीजों की पुष्टि करने में मेरी सहायता करें। यूफे, अपने दिल की सुनो, बाकी की किसी भी कठिनाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, तुम निर्णय लो। तुम किस बात का निर्णय ले रहे हो? सामंजस्यपूर्ण जानवर, क्या तुम सच में जानते हो कि ये छात्र वे वास्तव में किससे डरते हैं? यह शक्ति और शक्ति से है। यह हमारे लुइस समूह के पीछे का लाभ है।
वांग यूफेई, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? यह तुम्हारा अपना अधिकार है, डरो मत। अगर कोई तुम्हें पीछे से धमकी दे रहा है। लियू जी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डाल सकता। मैं अपना चुनाव करता हूँ। 我选择路易斯集团。过来，过来，过来！来，拿好喝的。亦菲呀，这就对了，以后我好好的对你。看到了没有？这就是权力，腾宝宝永远都够不到的权力。刘总，你费了这么大的劲儿，搞了这么大的舞台，结果给我们做了嫁衣，不会难过吧？ 哦，这个也不错呀。行了。 今天所有的选手，我们路易斯都圆了，合同都拿好了吗？从今天往后，你们就是我路易斯旗下的艺人。你们两位还在这儿呢，还不回公司收拾后事？别破产了！绑架、勒索、威逼利诱，你们就只会这点手段是？你说什么？哎，这些只不过是失败者的说辞罢了。生意嘛，利益为上，只有那些傻瓜才会拿这些臭钱去开公司。 你说你不死谁死啊？好一个冠冕堂皇的强者啊！看来要是不杀下你们这种歪风邪气，大夏娱乐圈永无宁日啊！你真是嘎嘎牛逼呀！死到临头了还嘴啊！从今天之后，我们旗下的艺人将会集体发唱片，一举拿下新美娱乐自己做的艺人。谁说他们一定是你的人？ यूफे की मां गंभीर रूप से बीमार है। लुईस समूह द्वारा धमकाया और लुभाया गया। उच्च ब्याज ऋण पर हस्ताक्षर करने के लिए ओयांग जिंग्यू को चुनना और उसके साथ एक निजी नियुक्ति करना था। लोहे के पैर वाले पिता लुईस समूह के अंदर बंधक डॉ तुम्हारा बच्चा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नर्सरी में घेर लिया गया और पैसे टिम। लड़ाई करने से क्या होगा? यह तो बस आखिरी का दिखावा है, बस दिखावा। मैं तुम लोगों को देखता हूँ जो बुराई करते हो। कमजोरों पर अत्याचार करना ही दिखावा है। भाई, मैं पहले ही संपर्क कर चुका हूँ आप सभी के परिवार वालों से। क्या माँ को छोड़ा गया है? यूफे ने आज हमारे लिए लोन चुका दिया है। हम आजाद हो गए हैं। पापा, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? नैनी का आदमी आया है। पापा ने आजीवन श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तुम्हें धमकी नहीं मिलेगी। बच्चों, निर्भीक होकर काम करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अंततः बिना जाने लुईस के उस भूतिया जगह पर जा सकते हैं। सब चुप रहो। क्या तुम सोचते हो कि तुम इतनी सी चालाकी से उन्हें नियंत्रित कर सकते हो? यह क्या अनुबंध है? अरे, लुईस समूह ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाँ, यह बेचना का अनुबंध भी हो गया है। हमारे पास क्या उपाय है? यह तो बस एक सफेद कागज है, यह बेचना नहीं है। यह पागल, तुम्हें पता है जुर्माना कितना है? भाभी, मैं भरूंगा। मेरे भाई ने रॉकेट खरीदने में भी कोई परेशानी नहीं की। जुर्माना भरने में क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? अनुबंध फाड़ो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कर सकता है। धन्यवाद श्रीमान लियू, मैं तैयार हूँ दिल से लियू जनरल के साथ काम करने के लिए। सब तैयार है, सब तैयार है। अरे, आपका नयनी एंटरटेनमेंट में स्वागत है। यहाँ जब भी आप बोलेंगे मैं आपको अवसर दूंगा। लियू जनरल, आप इस तरह से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आप निरीक्षण में पहले व्यक्ति हैं। क्या आप राष्ट्रीय दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? लियू जनरल, हमारे वर्षों के बड़े मनोरंजन के बारे में मेजबानी इंटरैक्शन, क्या आपने दुल्हन से जो बातें की हैं वो भी है आज का आप? क्या और कुछ जोड़ना है? मैं आज यहाँ तक पहुँचा बस नरम रोटी खाकर। शांत रहो
पिता ने उसके लिए एक रास तैयार किया है, अभी भी रास्ते में है। पापा, ये बच्चा तो देश की तुलना में अमीर हो गया है, हमारे पास क्या हथियार हैं? बेटा, तुम भी बड़ा हो गया हो, आज मैं तुम्हें एक और तरकीब सिखाता हूँ। इस दुनिया में बस वह इंसान है तो उसकी कमजोरी जरूर है। पापा, उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, हम कहाँ से उसकी कमजोरी ढूंढें? वह चाहे पैसे या ताकत से नफरत करता हो, लेकिन वह सिर्फ महिलाओं से ही प्यार करता है, खासकर सुंदरियां। हाँ, उसके पास की महिलाएं एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। महिलाएं उसकी कमजोरी हैं। पापा ने सही कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। यह है, यह कोई रिपोर्ट नहीं है, यह उसकी जान पहचान की है, यह वह है जिसे वह जानती है। यह महिला पहले लियू शुएडोंग के साथ थी। अरे अरे पापा, पहले इस महिला के साथ थोड़ा खेल लो। हाँ हाँ, अरे ठीक है, वैसे भी यह हमारी है, बहुत पैसे खर्च किए हैं। अरे अरे चलो। क्या कर रहे हो? नफरत है। कैसे पैसे भी ले लिए और नींद भी सो गए, पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं, झाओ शाओ, तुमने अभी वांग परिवार को 2 अरब दिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि काम होने के बाद तुम्हें उन्हें और 3 अरब देने हैं? बिल्कुल सही, बस तुम मेरी मदद करो लियू शुएडोंग को गिराने में। वो शाओ, 3 अरब की बात मत करो, अगर मेरे पिता से और मांगना पड़े तो भी चलेगा, तुम नहीं कर सकते। अब तुम जानते हो मैं और लियू शुएडोंग कौन असली मर्द है। भाई डोंग, भाई डोंग, बचाओ, मुझे बचाओ भाई डोंग। बदतमीज औरत ने सहारा ढूंढ लिया है ना? तुम्हें आखिरी बार 3 दिन का समय दिया जाता है, अगर पैसे नहीं चुकाए तुम बस हमारे लिए बेचने का इंतजार करो। इतने समय से संपर्क नहीं हुआ, मैं तो तुम्हारा नाम भी भूल गया हूँ। आह, क्या उसका पेशा आधा देवी नहीं था? अब वो ठग कैसे बन गया? कीमत भी 10 अरब हो गई है। ये क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल, मैं तुम्हें धोखा देने आया हूँ। बेवकूफ। डोंग भाई, मेरे निवेश में किसी ने पैसे ठगे हैं, अब मैं कर्ज में डूबा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओह, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खबरें भी देखी हैं, तुम अब नई मियाँ एंटरटेनमेंट के सीईओ हो। अगर तुम मुझे अपनी कंपनी में साइन इन करोगे तो भी फायदा है। पहले साइनिंग फीस का धोखा देना, फिर एक बूढ़े आदमी से बड़ी रकम लेना, मेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बूढ़ा आदमी? ठीक है, मैंने तुम्हें साइन किया, तुम अब मेरी हो। आज रात मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तो सुना है तुम कल रात फिर किसी और औरत के साथ मस्ती कर रहे थे। लियू शुएडोंग, तुम बेवफा हो। मेरे और साई हुआन के होते हुए तुम बाहर जाकर धोखा दे रहे हो। मैं आखिर क्या करूं? तभी मैं तुम्हारा दिल बांध सकूंगा। गुगु जी का संपर्क बहुत व्यापक है, मैं तुमसे इस मामले के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कल रात वह औरत कौन थी? कौन? मेरी पुरानी जान पहचान, झाओ हाओकुन द्वारा भेजा गया जासूस। क्या वह अभी भी चालाकी करने की हिम्मत रखता है? हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बस पलटवार की योजना बनाने के लिए। मैंने अपने करियर के लिए लेकिन अपनी सुंदरता की बलि दी। तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। ठीक है, मुझे पता है। बुरा हो गया, मुझे अभी अभी वांग युफेई का संदेश मिला। वह लंबे बालों वाले भूत द्वारा घर में फंसा हुआ है। क्या? कुन भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि हम लुइस समूह को नाराज करके तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे? क्या तुम सच में चाहते हो कि लियू शुएडोंग वो बेकार आदमी? क्या मैं तुम्हारा समर्थन करूं? यह हमारे कंपनी का अंदरूनी मामला है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी चले जाओ। कुछ ही देर में लियू साहब और गुजी बाहर आएंगे। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ? हाँ 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 हाँ, तुमसे कह रहा हूँ, आज चाहे कोई भी आए, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जाओ हाओकुन,
क्या तुम इतना साहस कर सकते हो कि मेरे कलाकारों के साथ ऐसा व्यवहार करो? देखो मैं तुम्हें मार दूंगा। सावधान, यह उसकी चाल है। अगर तुमने उसे मारा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तुम तो कमाल हो। तुम मुझे मारो। अगर पूर्वी भाई नहीं मार सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। डरो मत, हम सब यहाँ हैं। अच्छा, आज तुम लोग जल्दी आए, लेकिन मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूँ, मुझे मत पकड़वाओ वरना तुम परेशानी में पड़ जाओगे। हाल ही में नई अमेरिकी मनोरंजन कंपनी के कई घोटाले सामने आए हैं, जिसमें लुइस ग्रुप प्रमुख है। कई मनोरंजन कंपनियों ने लियू श्वेडोंग और गु क्विंग का बहिष्कार किया है। दोनों को नई अमेरिकी मनोरंजन कंपनी का शेयर भाव बहुत गिर गया है। अब ये क्या करेंगे? स्थिति इतनी तनावपूर्ण है, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। गोंग जी की हालत खराब हो गई है। बाहर बाहर सभी पत्रकार हैं। लियू श्वेडोंग बाहर आओ, लियू श्वेडोंग बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। बेटा, पत्नी, अब हमें मंच पर प्रदर्शन करने का समय है। जाओ, सभी प्रमुख मीडिया को सूचित करो, हमें एक पत्रकार सम्मेलन बुलाना है। पिता पत्रकार सम्मेलन में है। क्या आपको तथ्य स्पष्ट करने के लिए एक बयान जारी नहीं करना चाहिए था? क्या आप दोनों पहले से ही जानते थे? लियू श्वेडोंग जी, क्या आपके पास हालिया स्कैंडल के बारे में कोई स्पष्टीकरण है? मिस गो, आप हाल ही में फैली हुई लियू श्वेडोंग जी द्वारा अपने अधीन कलाकारों को दबाव डालने और यौन उत्पीड़न के मामले में आपकी क्या राय है? बिना सबूत के मामलों पर मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सावधानी से बोलें और व्यवहार करें। फोटो तो अपलोड हो गई है, क्या अब भी झूठ है? मुझे लगता है कि आप इसी कुत्ते के आदमी के साथ हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। झूठ फैलाने पर आपको कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या आप हमें डराना चाहते हैं? हम पत्रकार न्याय और निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लियू श्वेडोंग, आप बार बार सवालों से बच रहे हैं। क्या आप छिद्रों का लाभ उठाना चाहते हैं? क्या आप जनमत की सजा से बचना चाहते हैं? बिल्कुल, कृपया आप तुरंत जल्द ही जनता को एक सकारात्मक जवाब दें। हाथी के लोगों को एक स्पष्टीकरण दें। और आप लोग पत्रकार हैं या जज? या फिर कहें, किसने आपको यहाँ गड़बड़ी करने के लिए भेजा? मैं नहीं हूँ। आप में से किसी को भी मुझे निर्णय देने का अधिकार नहीं है। आपके पीछे के लोगों को बाहर लाएं। मुझे पता है कि सब लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन अब तक न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। इसका मतलब है कि सबूत गलत है। सबूत हमारे पास हैं, यही सबूत हैं। लियू श्वेडोंग, यहाँ इस विवाद में तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत की। मैं देखता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत और जल्दी हो जाए? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें यहाँ सबसे जल्दी मरने दूंगा। सभी लोग, क्या लियू श्वेडोंग के पास सबूत नहीं है? मैंने आज ही सबूत लाया हूँ। यह व्यक्ति न्यूमई एंटरटेनमेंट के साइन किए हुए कलाकार हैं। ये के नमस्कार, मैं हूँ ये शाओके। मैं अभी हाल ही में न्यूमई एंटरटेनमेंट में आया हूँ। लियू श्वेडोंग अपने मालिक के पद का फायदा उठाकर मुझ पर हुक्म चलाता है। वह यहाँ तक लियू श्वेडोंग का नैतिक पतन हो चुका है। अपने ऊपर भरोसा करके, न्यूमी एंटरटेनमेंट के सीईओ होने का दावा करके, बिना वजह कर्मचारियों पर दबाव डालना, न्यूमी एंटरटेनमेंट को अपना आराम का ठिकाना समझना। पक्के सबूत हैं। लियू श्वेडोंग, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मूल रूप से तुमने हमारे लिए धोखा रचकर महिलाओं का इंतजाम किया, बस इसी के लिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं नए नियम की बात कर रहा हूँ। डिंग ये शियाओबो, मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दे रहा हूँ। आखिरकार तुमने मुझसे हस्ताक्षर करने की मांग की थी, या फिर मैं अध्यक्ष की हैसियत से नए लोगों का शोषण कर रहा हूँ? झाओ परिवार ने मुझे बिना किसी परेशानी के 2 अरब दिए। यह लियू श्वेडोंग के 3 फल फूलों से कहीं ज्यादा है। मुझे टिके रहना होगा। रो जनाब, आप अब भी मुझे धमका रहे हैं। अगर आपने मुझे अपमानित नहीं किया होता तो मेरी यह जिंदगी, यह क्या है? हे भगवान, यह आखिरकार मानवता का पतन है या फिर नैतिकता का अवमूल्यन? यह इंसान सच में इंसान का चेहरा और जानवर का दिल है। यह बहुत डरावना है।
हेलो, यह हमारे कंपनी के कर्मचारियों का असली रिकॉर्ड है। ये जियाओ के, वह बिल्कुल भी जिनमी एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं है। हाँ हाँ लियू शुएडोंग, क्या तुम सिर्फ इतना ही सामान निकाल सकते हो? सभी पत्रकार मित्रों, अगर आप सभी ये शियाओके की पहचान पर संदेह कर रहे हैं तो मेरे पास ठोस सबूत हैं। भाभी जल्दी निकालो, लियू शुएडोंग जैसे लोगों को बचने नहीं देना चाहिए। यह जिनमेई मनोरंजन प्रतियोगिता है। नए निकले हुए कलाकार हैं। क्या यह वांग यूफेई है? क्या वह कॉलेज छात्र नहीं है? लियू शुएडोंग ने इतनी जल्दी हाथ क्यों लगाया? इस बार लियू शुएडोंग का स्वभाव जल्दी आ गया, एक ही बार में। पक्की सबूत। मुझे तुरंत सीईओ को सूचित करना चाहिए। तुरंत रिपोर्ट करें। शीर्ष खबर बनाओ। सब लोग परेशान मत होइए, कृपया यहाँ देखें। यह मैं था जिसने लियू शुएडोंग को रोकने के लिए गैरकानूनी काम करने से रोका। उसने मुझ पर किए गए घा। लियू शुएडोंग, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सबको अपने पैरों तले रौंद सकते हो? मैं और वांग यूफे सिर्फ एक उदाहरण है। और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास सबूत नहीं है। वे भी पीड़ित हैं। वे लंबे समय से उसकी तिरस्कार का सामना कर रहे हैं। मैं सभी पीड़ितों की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे साथ न्याय करें। यह बहुत ज्यादा है। मुझे जल्दी से सभी चैनलों का उपयोग करना होगा नई मेहडाओं की तेज रफ्तार यात्रा का खुलासा करने के लिए। यह सच में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं जनता को सच्चाई बताने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। लियू शुएडोंग का बहिष्कार करें। गु किंग का बहिष्कार करें। ठीक है, मैं सोच रहा था कि नई में एंटरटेनमेंट का प्रचार कैसे किया जाए। तो ठीक है, यह शॉट अच्छा लगा। एक रात में फिर से पूरे प्लेटफॉर्म पर न्यू मीडिया एंटरटेनमेंट की खबरें फैल गईं। आह आह, यह क्या मतलब है तुम्हारा? चलो कार्रवाई करो। यह झाओ होफेंग का विशेष वाहन है। कोई समस्या नहीं। भाई लोग, मुझे भी किसी ने। लियू किडोंग, सिर्फ एक टूटी फूटी तस्वीर है। यह कुछ भी साबित नहीं कर सकती। तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। तुम खुद ही अपनी बात बता रहे हो। इसके अलावा मेरे पास और भी अधिक विश्वसनीय वीडियो हैं। काई, बताओ, पैसे भी ले लिए, नींद भी सो ली, अब किसी को पहचान नहीं रहे। तुमने अभी किसी को 2 अरब दिए, क्या फिर तुम्हें उन्हें 3 अरब और देने हैं? बिल्कुल, बस तुम मेरी मदद करो। लियू शुएडोंग उस बेवकूफ को गिराने में 3 अरब की बात मत करो। अगर मेरे पिता से और मांगने की बात हो तो वो भी बुरा नहीं है। सभी लोग, ये शियाओके का पहले का पेशा विद्रोही था। उच्च वर्गीय साहित्यिक मंडली में मिश्रित कई अमीर परिवारों के लोग नौकरी के लिए आए तो वो उस 3 तिनके के लिए फिर एक पेशेवर धोखेबाज बन गया। अब यह सबूत पहाड़ की तरह मजबूत है महोदय। शाओ जनाब, अभी के वीडियो के बारे में आपका इस पर क्या स्पष्टीकरण है? बी शियाओ के यहाँ के मालिक लियू शुएडोंग, आपका उद्देश्य क्या है? लोंग भाई, ये सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। यह मैं नहीं, आप जानते हैं, मैं एक महिला हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। महिलाओं में क्या बुराई है? महिलाओं को शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? आज रात मेरे सभी लोग, सिर्फ तुम नहीं हैं। जिन डोंग, तुम भी इतना कठोर मत बनो। हमारे बीच यह तो बस एक सामान्य शारीरिक प्रतिस्पर्धा है। झाओ हाओहान, बेईमानी मत करो। मुझे पहले से ही पता था कि वह इतना बेईमान है, लेकिन सौभाग्य से मैं पहले से तैयार था। मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। केवल गंदे पानी को साफ करना शिनमेई एंटरटेनमेंट का काम है, बल्कि सभी को एक ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में बताना है। लुइस समूह लंबे समय से शोषण के आरोपों में है। अपने कलाकारों पर दबाव डालना। आज मैं सभी के सामने इन कलाकारों के लिए न्याय की मांग करूंगा। लियू तियानदाओ, कोई भी चीज प्रमाण के बिना नहीं होती। प्रमाण? मेरे पास सबसे कम चीजें हैं। सभी लोग, यह मैंने इकट्ठा किया है। लुइस समूह के तहत कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई एक याचिका। वे झाओ मौकून के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लंबे समय से महिलाओं का दुर्व्यवहार और उत्पीड़न और उनका उपयोग करते हुए अवैध लेन देन में शामिल होने का आरोप। झाओ जनरल, आप लियू शुएडोंग द्वारा उठाए गए सवालों पर क्या कहेंगे? क्या स्पष्टीकरण है?
क्या जो उसने कहा वह सच है? पत्रकार दोस्तों, अब तो कौन सा युग है कि ऐसी एक संयुक्त हस्ताक्षर को फर्जी बनाया जाए। ऐसे फर्जी संयुक्त अगर मैं चाहूं तो मैं इसे 1000 साल तक फर्जी बना सकता हूं। लियो की लोगों को नीचे की बातों में क्या दिलचस्पी है, बस तुम जैसे लोगों के लिए ही कचरे के ढेर से निकला हुआ कचरा। सभी को नमस्कार, मैं लियो शुएडोंग न्यू ब्यूटी एंटरटेनमेंट की ओर से सभी को सूचित करता हूं, जो भी लॉयंस ग्रुप द्वारा दबाव और दुर्व्यवहार का शिकार हुए कलाकार आज यहाँ हम उनके लिए प्रदान करेंगे निःशुल्क और प्रभावी कानूनी सहायता। सभी का एक परिवार। मैं मनोरंजन उद्योग का एक सदस्य हूँ। शिनमेई एंटरटेनमेंट की ओर से हम सभी से अपील करते हैं, सभी उत्पीड़ित कलाकारों के लिए उन्हें बहादुरी से सामने आना चाहिए अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। शिनमेई एंटरटेनमेंट हमेशा आपका समर्थन करेगा। हाँ। अरे आइसक्रीम, तुम तो बहुत नाइव हो गई हो। बाजार युद्ध का मैदान है, यह कोई खेल नहीं है। क्या तुम सोचती हो कि अभी जोश में बोलने से जब भाषण होगा तो कोई न कोई खड़ा होगा? आजकल बस तुम्हें खड़ा होकर गवाही देनी है। तो मैं झाओ हाओकुन आऊंगा इस भूतिया समूह के खिलाफ गवाही देने के लिए। क्या तुम्हारे पास कहने की हिम्मत है? लेकिन उनके पास कितनी जाने हैं? फिक्र मत करो, समय अभी भी है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे समर्थन में खड़ा नहीं होगा। आज वह राजनीति में है, बेशर्मी और क्रूरता से हमला कर रहा है। कोई भी हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता। महिला क्या होती है? मुझे विश्वास है कि कोई सामने आएगा। हाँ। क्या आप अब भी वे राज्य में घटी घटनाओं पर विश्वास करते हैं? कहाँ है वह? यह तो सम्राट को चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता है। तुम तो खुद एक नपुंसक हो। तुम्हारा पूरा परिवार नपुंसक है। आज की इस नाटक का लगभग समापन हो गया है। लगभग इसे खत्म करना चाहिए। 1 मिनट रुको। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं लुइस के अधीन एक मानवित हृदय हूँ। मैं लियो शुएडोंग की निजी इच्छाओं का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। मैं झाओ हाओकुन की ओर से मुझे लंबे समय तक शोषित करने की रिपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे प्रताड़ित किया गया और कई बार मजबूर किया गया। कई बार मुझे कंधे पर चोट लगी। तुम्हारी हिम्मत कितनी है? क्या तुम अपने जीवन में अपने शब्दों और कार्यों के लिए जिम्मेदार हो? तुम हमारे समर्थन में खड़े हो तो हम क्यों न डरें? तुम जो भी कहते हो वह सब सच है। जाओ उसकी फूफू सुनो। मैं उससे बिल्कुल नहीं जानता। वही मेरी दोस्त है। मैं जानता हूँ कि वह बदबूदार भिखारी का अभिनेता है। अब तक क्या तुम बेवकूफ हो या नहीं? तुम ही बेवकूफ हो। महिला वेशभूषा में होस्ट झांग सिनर। मैं लियो शुएडोंग की अपील का समर्थन करने को तैयार हूँ। मैं अकाउंट खाली फैशन महिला प्रसारक शियाओ यू हूँ। मैं लियो शुएडोंग की अपील का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आह्वान, लेकिन कभी भी अनुपस्थित नहीं रहूंगी। अब तक इस पर बहस करना जारी है। यह बात ऐसे लोगों का पतन, उन्हें बाहर निकालकर खत्म कर देना चाहिए। उन्हें उनके अपराधों का मूल्य चुकाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये सही है, ये सही है। मैं कहता हूँ कि आज से शुरू, जब तक मैं लियो शुएडोंग यहाँ हूँ, यह ग्रैंड कैनियन के सभी गांवों की अंतिम पवित्र भूमि है। साथ ही मैं घोषणा करता हूँ, हम पूरे देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को दान देंगे। हर छात्र के लिए 100 जी का समर्थन।